हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन नंबर 8। और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट, जैसे हम वेबसाइट डेवलप कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने अपनी साइट को गूगल एनालिटिक्स में सबमिट किया था, योस्ट को कॉन्फ़िगर किया था, देन उसके बाद रोबोट्स डॉट टीएक्सटी को हमने कॉन्फ़िगर किया था। तो आज के सेशन में हम उसी जो लास्ट वाला प्रोसेस है उसको आगे ले जाएंगे। आज हम अपनी साइट को सबमिट करेंगे गूगल वेब मास्टर टूल में, और बहुत सारी चीजें हम करेंगे। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें भी मैं आप सबको बताऊंगा, तो सेशन को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ओके, ये तो हो गए मैं जैसे बोलता हूँ। तो 12 पीपल हैव ज्वाइंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लॉग्ड इन कर लिया हूँ अपनी जो हमारा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप इन सबको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करके रखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि आपके पास कितनी टैब्स हैं। दिस इज हाउ योर डैशबोर्ड शुड लुक्स लाइक, राइट। ये इनकी जो ब्रांडिंग कर रखी है, क्योंकि आपने A2 होस्टिंग खरीदी है तो अपना तो ब्रांडिंग करेंगे ही ये, राइट। लॉगिन करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, गूगल वेबमास्टर जो टूल होता है उसको सबमिट करना है। तो उसके आप गूगल में जाके आपको सर्च करना है गूगल। जो पहली वेबसाइट आएगी गूगल आगे वेबमास्टर्स है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज टू ट्रैक वेबसाइट एंड सर्च। मतलब सर्च, आपको आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या मैट्रिक्स है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, है ना। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी वेबसाइट में, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम भी आकर होती रहती हैं। आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, तो वो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। तो गूगल वेबमास्टर टूल में आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी साइट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। तो देखिए, जैसे मेरे अभी यहाँ पे triotech.com का आप देख रहे हैं, जो भी क्लिक्स फ्लिक्स आ रहे हैं, ज्यादा मैं ध्यान दे नहीं पाता हूँ यहाँ पे, है ना। बहुत सारे एरर्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पे बताता रहता है, राइट। तो यहाँ से सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस भी मॉनिटर कर सकते हैं, कितने इम्प्रेशन पड़े, कितने क्लिक्स आए, है ना। 2,47,000 इम्प्रेशन, सिर्फ 8,000 क्लिक्स आ रहे हैं। मतलब को अपने जो भी टाइटल है उसमें कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। बट अभी ये बात की बातें हैं। पहले जो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको अपनी साइट को सबमिट करना है। तो पहले जब आज से पहले पुराना वाला वर्जन हुआ करता था जब हमने स्टार्ट किया था, अभी ये पूरा नया कंसोल बन गया। दिस इज वेरी न्यू, मतलब पूरा इस साल 2019 में इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। तो इसकी फंक्शनैलिटी भी चेंज हो गई, बहुत सारी चीजें इसमें चेंज हो गई। जो पहले था वो अब वैसा नहीं रह गया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, किसी ने चैट में कुछ लिखा है तो लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, चलिए। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज मैंने ऐड की हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो जो जो प्रॉपर्टीज वेरीफाइड हैं वो यहाँ पे हैं, जो जो नहीं वेरीफाइड है वो यहाँ पे हैं, राइट। तो ये कुछ मेरा जो ऐसे, मैं 4 गूगल कंसोल यूज करता हूँ। ये जो मेरा अलग, ये जो मेन मेन वेबसाइट है जो पब्लिकली दिखाने वाली साइट्स हैं वो है, और ऐसे सीक्रेट चीजें भी हैं बहुत सारी, है ना। तो वो चीजें मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप किसी नीश में काम कर रहे हैं तो नेवर रिवील योर नीश। थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप जाइए, एक्चुअली ये नया वाला सीन है ना इसमें, ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन, सी नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे है ऐड प्रॉपर्टी, राइट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसमें देखिए 2 तरीके हैं, आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करा सकते हैं। अगर सबसे पहला वाला जो मेथड है, इसमें क्या है कि आप पर्टिकुलर अपने डोमेन को आप यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो उसके अराउंड अगर आपके कोई सब डोमेन्स हैं वो सारे के सारे सबमिट हो जाएंगे। इसमें अगर इस मेथड के थ्रू आप जाएंगे तो इसमें बोल रहा है कि आप इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि आप अपनी कोई टॉप वेबसाइट है उसके अंदर आपके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सब डोमेन्स आपने बना रखे हैं, तो आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ से। नहीं तो सबसे बेस्ट और सिंपल ये वाला रहता है, इजी रहता है, क्योंकि ये अभी नया आया है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। आपको सिंपल अपनी वेबसाइट का डोमेन डालिए, उसको वेरीफाई, उसकी ओनरशिप वेरीफाई करिए, यू आर गुड टू गो। बट आप चाहे इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको करिए, किसी भी जो भी करना आपको कर सकते हैं। बट इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, इसमें यूआरएल प्रीफिक्स, only URLs under entered address, only URLs under specified protocol,
अलाउ मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड्स, है ना। तो ये वाला जो मेथड है इसमें आपको अलग अलग मतलब वेरिफिकेशन मेथड मिलते हैं कि आप ओनरशिप अपनी बता सकते हो कि भैया ये हमारी ही वेबसाइट है। तो सबसे पहले हमको अपना डोमेन नेम जो भी है उसको कॉपी करना है। तो अभी के केस में हमारा डोमेन नेम है amitmishra.org। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, मैंने कॉपी कर लिया। देन अभी देखिए मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। अभी हमको कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपनी वेबसाइट को गूगल में पहले ही मतलब गूगल को बता दिया है कि ये हमारी वेबसाइट है। कैसे? कोई लोग हमें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या कैसे गूगल को पता है कि ये हमारी वेबसाइट ऑलरेडी हमारी वेबसाइट है, हम इसके ओनर हैं इस वेबसाइट के? कोई कमेंट करके बता सकता है कि हाउ गूगल नोज? अभी मैं इस पे जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा ना ये वेरीफाइड हो जाएगी तुरंत। नहीं तो और सभी केसेस में क्या होता है वो आपको बोलता है कि आप कुछ जो कोड डालो अपने जाके थीम के अंदर, है ना, उसकी ओनरशिप या फिर टीएक्सटी रिकॉर्ड डालो। बट यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा ये वेरीफाई हो जाएगी तुरंत। सो आई वांट टू नो क्यों क्यों हो जाएगी। या अखिल इज सेइंग गूगल एनालिटिक्स में प्रॉपर्टी एडेड है योस्ट से, मयंक इज सेइंग योस्ट से, विशाल इज सेइंग साइट मैप। नहीं, अखिल सही कह रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही गूगल एनालिटिक्स में अपनी जो ओनरशिप है सेम अपना जो जीमेल आईडी है इसके अंडर वेरीफाई करा दिया, गूगल को बता दिया कि भैया ये हमारी वेबसाइट है। अब आप गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करोगे चाहे वो कंसोल हो या फिर एनालिटिक्स हो या फिर टैग मैनेजर हो या फिर और भी जितने भी इनकी सारी एंटिटीज हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा क्योंकि आप सेम अकाउंट से लॉग्ड इन होने चाहिए। और मैं भी यही आपको प्रेफर करूंगा कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टीज को ऐड कर रहे हैं कोई भी गूगल के प्रोडक्ट में तो सेम ईमेल एड्रेस के अंडर ही रखिए। नहीं तो कोई कुछ लोग करते हैं कि लाइक ये आपने सर्च कंसोल में किसी और ईमेल एड्रेस से डाला है, एनालिटिक्स में किसी और ईमेल एड्रेस से डाला है, एडसेंस में आपने किसी और ईमेल एड्रेस से डाला है। तो आप बहुत सारे ऐसे फंक्शनैलिटी और आप फीचर्स मिस कर देंगे जो कि सेम आईडी से पॉसिबल होते हैं, है ना। हो तो जाता है लेकिन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए फॉर मतलब इजी रखने के लिए सारी चीजें आप सेम ही ईमेल एड्रेस के अंडर अपनी वेबसाइट को ही रखिए, राइट। तो हम यहाँ पे जाके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो कितने लोग बोलते हैं वेरीफाइड हो जाएगी और कितने लोग बोलते हैं वेरीफाइड नहीं हो जाएगी? अगेन कमेंट कमेंट करके बताइए ये वेरीफाई होगी कि नहीं होगी। मयंक इज सेइंग यस, एनालिटिक्स भी है। अखिल इज सेइंग यस हो जाएगी। ओके हो जाएगी, होगी। उत्कर्ष सिंह होगी, मिथुन सिंह हो जाएगी। मयंक सिंह शायद, मयंक को कंफ्यूजन है। चलिए कोई नहीं, हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। लेट्स सी। वेरीफाइंग प्रॉपर्टी amitmishra.org। अब ये वेरीफाई हो रही है। होप फॉर द बेस्ट, है ना। पहले जब फर्स्ट टाइम सी ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड, ये क्या बोल रहा है ऑटो वेरीफाइड मतलब कि अब वेरिफिकेशन मेथड यहाँ बता दिया गया है गूगल एनालिटिक्स। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में अपना जो मतलब हमने उसको कोड डाला था, राइट। हमने प्लगइन के थ्रू गूगल को बताया था कि एनालिटिक्स को कि हमारी वेबसाइट है, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं टू स्टे वेरीफाइड डोंट रिमूव द g tag.js tracking code to avoid losing verification. You may want to add multiple verification methods from the setting ownership verification. अभी आपको क्या करना है, डन करना है, गो टू प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो कोई भी वेबसाइट हमारी है वो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी के तौर पे हम इसको मानते हैं, गूगल मानता है। तो उसी प्रॉपर्टी से आप कितना अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं वो भी आपको पता चलने वाला है। और हमने अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने कवर किया है कि क्या क्या तरीके होते हैं अर्निंग के फ्रॉम योर ब्लॉग, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगा बिकॉज मैं आज घर पे हूँ, जो लोग अभी ज्वाइन किया उनके लिए। सी देखिए अभी हमारी जो प्रॉपर्टी है गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो चुकी है, मतलब गूगल को पता चल गया है। और कभी भी जो भी क्वेरी होगी लाइक कितना ओवरव्यू है, कितने परफॉर्मेंस में मतलब कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन पड़े, कितनी पेजेस पे क्या एरर आ रहा है, कौन सी कंट्री में कौन से मतलब सर्च अपीयरेंस कौन से कीवर्ड पे हो रहा है, मतलब दुनिया भर की चीजें सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन अब ये इतना एग्जैक्ट मैट्रिक्स आपको देता है बट ये क्लासिफाई करके नहीं देता, इसीलिए लोग एचरेफ एसईएमब्रश इन सब का यूज करते हैं। फ्यूचर सिंह भाई वो परफॉर्मेंस किसका था, कौन सा परफॉर्मेंस? सो लास्ट जो आपने परफॉर्मेंस देखा वो ट्रायोटेक.com का है। बाकी इसमें जो भी मेरी फोन वर्सेस मोबाइल है इस पर तो ज्यादा काम कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। देन अभी एक ब्लॉग और स्टार्ट किया था ऑनलाइन सफलता.com, दैट वाज स्टार्टेड बाय माय मैडम, मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया था।
बट हम काम नहीं कर पा रहे इस पे क्योंकि वो भी इनएक्टिव रहती है, मेरे पास इतना सारा काम है करने को, तो मैं इन सब में स्किप कर देता हूँ, मतलब छूट जाता है। एक वेबसाइट और स्टार्ट की थी WP Hosting coupons.com, इस पे भी काम नहीं कर पाए। तो इसीलिए अगर आप ब्लॉग स्टार्ट तो कर लेंगे, बट आप जब उस पर काम कर पाए, इंस्टेड ऑफ इतने सारे ब्लॉग चलाना, अब देखो आदमी वहीं ज्यादा मेहनत करता है जिस ब्लॉग से उसको पैसा आ रहा है या फिर जहां से उसको रेवेन्यू दिख रहा है, राइट। तो इसीलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अभी एक ब्लॉग पे काम करें, बाकी ब्लॉग्स आप साइड में बना के रख के छोड़ सकते हैं, राइट। अभी मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। एक मैडम है जिनका ब्लॉग लाइक 10 साल पुराना है, उनको ज्यादा आइडिया नहीं है, और उनके ब्लॉग मतलब क्या बताऊं बहुत अच्छा रैंक करता है, बहुत अच्छे यूएस में उनके 8,000 कीवर्ड्स रैंक करते हैं, राइट। तो मैं उनको बोला मैं खरीदना चाहता हूँ आपका ब्लॉग। जब मैंने खरीदने की बात की तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल है, तो बैकआउट हो गई, वो मना कर रही है, बोली पार्टनरशिप कर लो। बोला देखते हैं क्या पार्टनरशिप करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी दिखेगी जो भी, अब देखो ये आज मतलब ये जो आप देख रहे हैं 7 आवर्स अगो, ये आज का ही, आज उन्होंने अपडेट किया है, गूगल ने आज मुझे मेल आया था, और इन्होंने लेटेस्ट ये ऐड किया है कि आप विद इन 6 घंटे 7 घंटे के अंदर जो परफॉर्मेंस हुई है आपकी वेबसाइट की, वो भी देख सकते हैं। तो आज ही ये रोल आउट किया है, ये अपडेट, ये वाला अपडेट जो 7 आवर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो गूगल क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि जो एक हम सब क्या है, हम सब पब्लिशर हैं, वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, तो हम सबको एक इजी मैट्रिक्स समझ में आए, इजी मैट्रिक्स मिले, ताकि हम जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करके और बेटर कंटेंट क्रिएट कर सके, और बेटर सर्च रिजल्ट्स में हम अपने आप को परफॉर्म कर सकें, राइट। अब देखिए सबसे बेस्ट टूल ये है यूआरएल इंस्पेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो यूआरएल है, लाइक ब्लॉग पोस्ट का कोई आर्टिकल है, आप यहाँ पे डाल के सिर्फ एंटर मार दीजिए, उसमें जितनी एरर्स हैं सब यहाँ पे बता देगा, कि आपको फिक्स करना है, उसको इंडेक्स करवाना चाहते हैं, अगर अपडेटेड यूआरएल है तो इंडेक्स भी हो जाएगा, राइट। फिलहाल के लिए चैट ले लेते हैं एक दो। मयंक इज सेइंग यस आज का ही है, ओके। तो आई होप आप अपडेटेड रहते हैं इन सब चीजों से, है ना। तो मैं भी अपडेटेड रहता हूँ। तो एक ब्लॉग होता है गूगल का, वेब मास्टर सेंट्रल, वेब मास्टर सेंट्रल ब्लॉग, है ना। आप सब इस पे एक्टिव रहिए, क्योंकि गूगल कुछ भी नया रोल आउट करता है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं ये वाला ऑफिशियल गूगल वेबमास्टर सेंट्रल ब्लॉग। अगर आप चाहते हैं कि आप जो नई चीजें आ रही हैं, गूगल ने जो भी इंट्रोड्यूस किया है, सी फ्रेशर डेटा इन योर साइट सर्च परफॉर्मेंस, ये आज का ही मैट्रिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये वाला लास्ट अपडेटेड 6 आवर्स अगो, ये जो इन्होंने आज ही रोल आउट किया है। और ये वाला ये देखिए यहाँ पे फ्रेश डेटा, जो कि आपको मतलब रियल टाइम डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो वो सारी चीजें इन्होंने रोल आउट की हैं। नाउ सी ये वाला एक और टैब आ गया आपके लिए, है ना, आज की डेट का ही है। देन ऑल डेट्स रिकॉर्डेड इन पीटी, सी पूरी इमेज खुल गई, आप देख सकते हैं क्या डेट्स के हिसाब से आप उसको, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इस पे अपने आप को जाके सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करें, है ना, बिल्कुल। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। कोई चैट कर रहा है, क्वेश्चंस आप सब लास्ट में पूछिए, बट अभी जो करंट सिनेरियो में अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और एल्स अमित भाई इसमें पोजीशन सही बताता है, बिकॉज मुझे पोजीशन ट्रैकिंग में प्रॉब्लम होती है, मयंक सिंह। देखो ये एक एवरेज पोजीशन बताता है आपको, है ना, लेकिन अब एग्जैक्ट पोजीशन आप बोलो, मतलब गूगल का प्रोडक्ट है वो तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताएगा, बट एक एवरेज पोजीशन आपको बताया जाता है कि भाई यहाँ पे आपका ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लक्चुएट भी होता है, मतलब ये एवरेज पोजीशन है। तो अगर आपकी एवरेज पोजीशन ज्यादा, लाइक आप तीसरे चौथे पेज पे रैंक कर रहे हैं, तो आपको ट्राई करना है कि उसको आप पुश करके पहले पेज पे लेके आए, राइट। तो अब ये देख के मुझे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि ये गूगल की साइट है बट इसकी अथॉरिटी 24 क्यों दिखा रहा है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, है ना। चलो कोई नहीं। तो सी ये सर्च कंसोल का मैं एक ओवरव्यू दे दूं। अभी तो हमने सबसे पहले अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड किया है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमको साइट मैप, जो कि आपके वेबसाइट का एक मैप होता है ना, जो हमने कॉन्फ़िगर किया था योस्ट के थ्रू, योस्ट एसईओ प्लगइन है। तो अब आपको अपना जो साइट मैप है उसको सबमिट करना है गूगल कंसोल में। वो आप तभी करिए जब आपकी वेबसाइट पे सारी चीजें आप कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट मतलब आप 2-4 पोस्ट डाल चुके हैं,
लाइक उससे क्या रहता है, और आपकी वेबसाइट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, आपने कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, पेजेस से रिलेटेड सब कुछ कर लिया है, तब आप उसको सबमिट कर सकते हैं। बट अभी के केस में मैं आपको सिर्फ सबमिट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो amitmishra.org ये डमी प्रोजेक्ट है ना, तो इसके लिए हम कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। बाकी अगर मन किया तो मैं इसको एज अ फुल फ्लेश प्रोजेक्ट ले सकता हूँ, लेकिन .org में थोड़ा मजा नहीं आता, इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से लगती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सर्च कंसोल में जाइए, योस्ट में जाइए, सर्च कंसोल में जाइए। अब ये जो लिख रहा है गूगल हैज डिसकंटिन्यूड इट्स क्रॉल एरर एपीआई, therefore any possible crawl errors you might have cannot be displayed here anymore। तो ये सब सिर्फ नोटिफिकेशन है, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। अब सी, अब यहाँ पे गूगल सर्च में बोल रहा है कि गेट ऑथराइजेशन कोड। हमने योस्ट को अभी लास्ट जो वीडियो थी, हमने इसमें गूगल एनालिटिक्स वाले प्लगइन को हमने ऑथराइज किया था, बट नाउ आज हम गूगल कंसोल को अपना जो ये है इसको अटैच कर रहे हैं हमारी वेबसाइट से गूगल योस्ट के थ्रू। योस्ट को डेटा मिलेगा हमारा, मतलब इसका डेटा सारा योस्ट के पास जाएगा, राइट। तो हम इसको ऑथराइज करते हैं, तो क्लिक करिए गेट गूगल ऑथराइजेशन कोड। अब चूंकि हमने अपनी वेबसाइट को इसमें ऐड कर दिया है, तो इसको हमारी वेबसाइट फेच कर लेना चाहिए, है ना। हमने जब क्लिक किया तो ये वाला पेज खुल रहा है, बोला कौन से अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हो, हमने बोला इस वाले अकाउंट से। और अब एकदम पूरी लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको, और आप सबको समझ भी आना चाहिए। सी, अभी आपका है गूगल ऑथराइज्ड वाला कोड, है ना, हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर दीजिए। जब आपने ऑथेंटिकेट पे क्लिक किया तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप सीख सकते हैं अगर आप अपने क्लाइंट के लिए भी काम करें, तो हम इसको बोलते हैं ऑन साइट। सी, अब यहाँ पे जो जो वेबसाइट हमारे सर्च कंसोल में एडेड है यहाँ पे, वो वेबसाइट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो ड्रॉप डाउन से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सी, हमारी वेबसाइट है amitmishra.org, हमने सिलेक्ट किया, सेव प्रोफाइल। तो इससे क्या होगा, योस्ट को एक रास्ता मिल गया, हम योस्ट को हमने अपने कंसोल के साथ कनेक्ट कर दिया, तब जो भी डेटा होगा वो सब आदान प्रदान होगा। अब हमको क्या करना है, सी, यहाँ तो हमारा सर्च कंसोल से कनेक्ट हो गया। देन उसके बाद एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, इसी टैब, इसमें और सारे टैब्स हैं लाइक डेस्कटॉप, वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं। तो यहाँ पे ना आपको एक डिटेल दिखाएगा, मतलब कि लाइक लास्ट क्रॉल कब हुआ, और लाइक रिस्पॉन्स कोड क्या है, वो सारे डेस्कटॉप पे क्रॉल कब हुआ, वो सारे स्टैट्स आपके यहाँ से फेच करके आपको यहाँ डिस्प्ले कर देगा। स्मार्टफोन का भी वही कहानी है, स्मार्टफोन पे जो भी अगर क्रॉल हुआ है तो वो यहाँ शो करेगा। अभी शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने जस्ट नया नया ताजा ताजा ऐड किया है, और इसके पास कोई डेटा नहीं है। इवन गूगल सर्च कंसोल में भी हमारा कोई डेटा नहीं है। अब जो लोग बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट, लाइक अगर हम ट्रायोटेक सर्च करते हैं, है ना, ट्रायोटेक सर्च करते हैं, सिर्फ ट्रायोटेक, क्योंकि मेरा ब्रांड है, तो ये तो आ रहा है गूगल माय बिजनेस का। देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर आता है, अमित बोल रहा हूँ, आपका ऊपर लिखा हुआ है पूरा ट्रायोटेक, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, दुनिया भर की, जो एकदम एक अच्छे से स्ट्रक्चर में आ रहा है, राइट। तो ये कब आता है, जब आपने अपनी वेबसाइट का बेसिक सेटअप, बेसिक एसईओ सेटअप अच्छे से किया होगा, राइट। अब यहाँ देखिए सब कुछ फेच कर लेता है, तो गूगल को बताना पड़ेगा आपको कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीजें, क्रॉल जो होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, फीचर, फोन, ये सब दुनिया भर की चीजें हैं, यू कैन इग्नोर दीज थिंग्स, राइट। नेक्स्ट, एक सेकेंड, कर दूं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सोशल प्रोफाइल, जैसे मैंने मेंशन किया था कि सोशल प्रोफाइल जितनी है आपकी, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि योर वेबसाइट इज करेंटली कॉन्फ़िगर्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्सन, दैट मींस दैट द फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन बिलो इज डिसेबल्ड एंड नॉट यूज्ड। आप यहाँ फेसबुक को कनेक्ट करिए, ट्विटर को कनेक्ट करिए, पिंटरेस्ट को कनेक्ट करिए। इससे क्या होगा कि जब आप सर्च करते हैं, लाइक मैं बिंग में अपने आप को सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रायोटेक, तो गूगल को नॉलेज ग्राफ लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट बिंग आपका फेच कर लेता है। तो दिस इज नॉलेज ग्राफ मेड बाय बिंग। अब
बिंग को कैसे पता कि मेरा फेसबुक पेज कौन सा है, मेरा यूट्यूब चैनल कौन सा है ना। यहाँ पे तो 82,000 सब्सक्राइबर दिखा रहा है, पता नहीं ये किसी और का तो नहीं पकड़ लिया। लेट मी चेक। ओह, दिस इज शोइंग माय चैनल, लग तो रहा है, बाकी देखते हैं। खुल जाओ भैया, इट्स टेकिंग टाइम। मेरा ही चैनल होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लास्ट में ये 3 वर्ड तो मेरे चैनल के हैं। तो ये अपडेट हो जाएगा धीरे से जो भी है। तो ये सारी चीजें कब फैच होती हैं, जब आपने इसको बताया हो। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से आ रहा है, पूरा लिखा हुआ ढंग से, है ना। जो भी नीचे पूरी वीडियोस आ रही हैं, बिंग स्लैश वीडियोस करके ऑटोमेटिकली एक पूरा एक छोटा छोटा कॉलम बना के आपको, देखो कितना मस्त, मतलब स्ट्रेंज है, अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत सारे और सारी जो मैंने ट्वीट किया है या फिर रिसेंट मेरे फेसबुक पेज से जो फेच हो रहा है, वो सारी चीजें, ये सब तभी आ रही है जब आप गूगल को सब कुछ अपने बारे में ढंग से बताएंगे। अगर आप यहाँ पे डाल देंगे तो वो फेच कर लेगा कहीं ना कहीं से। और इसी तरीके से जब आपने जैसे गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट किया है, अपने साइट में आपको सबमिट किया है, अभी हमने नहीं किया है, हमको साइट में सबमिट करना है, उसी तरीके से आप बिंग वेबमास्टर टूल में भी सबमिट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप बिंग वेबमास्टर टूल में सबमिट करेंगे तो देयर में भी चांसेस कि आपको यूएस का ट्रैफिक अच्छा आएगा वहां से, है ना। और अगर आप यूएस का ट्रैफिक लेके आते हैं तो कन्वर्जन्स बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो भी सोशल प्रोफाइल डाल दीजिए। अभी हमको करना है कि हम अपना साइट मैप सबमिट करते हैं। तो हमको देखिए, यहाँ से हमने एडिट किया था फाइल एडिटर में जाके अपना robots.txt, राइट। ओके, जनरल में जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। अमित इज सेइंग वॉइस, माय वॉइस इज नॉट क्लियर अमित, आई थिंक आनी चाहिए। मयंक सिंह सर, ये गूगल सर्च कंसोल वाले ने बढ़ा किया है, योस्ट में नहीं बताया। वाले ने बंद किया है, योस्ट में नहीं बताया। ये मैंने बताया, तो बाकी वो नोटिफिकेशन है, यू कैन इग्नोर। अमित इज सेइंग नाउ फाइन, देयर विल बी नेटवर्क इशू अमित, है ना। तो आप अगर चाहें तो यहाँ से भी अपना जो साइट मैप है उसको पकड़ सकते हैं। फीचर्स में जाइए। अब यहाँ से देखो जो जो सेटिंग्स आपको ऑन करनी है आप कर देखो, बाय डिफॉल्ट सब ऑन ही है। अगर आप यहाँ से ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो योस्ट के फीचर्स, राइट। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सब इसको ऑफ करें। कुछ लोग रैंक मैथ यूज करते हैं, तो करने दीजिए, आप सब भी कर सकते हैं आप चाहें तो, है ना। बाकी फिलहाल मैं अभी योस्ट के साथ ही काम कर रहा हूँ, मैंने रैंक मैथ ज्यादा यूज किया नहीं है, तो इसलिए मैं इसी में ही आपको बता रहा हूँ। तो जब आपको साइट मैप फाइंड करना है, कुछ लोग तो लिख के भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जाइए योस्ट में, जनरल में, फीचर्स के अंदर, और यहाँ पे आपका आएगा एक्सएमएल साइट मैप, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करिए। यहाँ बोलता है सी द एक्सएमएल साइट मैप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो साइट मैप का यूआरएल है वो यहाँ खुल जाएगा। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में योस्ट को अच्छे से कॉन्फ़िगर किया था, तो हमने बोला था कि हमको सिर्फ अपनी पोस्ट और पेजेस को ही इंडेक्स करवाना है। तो ये दो चीजें ही इंडेक्स होंगी। और आप अगर कोई पोस्ट डालोगे तो इसके अंदर एक पोस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट पड़ी हुई है, जो कि आप जितनी पोस्ट डालोगे वो यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो इससे ये एक मैप है, लाइक इंडेक्स होता है ना। इंडेक्स किसी भी किताब का इंडेक्स में आप देखते हो स्टार्टिंग में लिखा रहता है कौन सा पेज, कौन सा चैप्टर, कौन सा पेज नंबर पे है, राइट। उसी तरीके से गूगल क्या करता है, गूगल सिर्फ इंडेक्सिंग करता है, दैट्स ऑल। बाकी जो किताबें हैं, मतलब जो पूरा कंटेंट है वो आपके सर्वर पे सेव रहता है। गूगल क्या करता है, जब कोई बंदा सर्च कर रहा है तो गूगल सिर्फ उस इंडेक्स में जाके ढूंढता है कि भैया इस इंडेक्स में अगर इस पेज पे ये है, तो वहां से जाके आपके सर्वर से चीजों को फेच करके उसको डिस्प्ले कर देता है, दैट्स ऑल। गूगल का यही बिजनेस है, समझ रहे हैं। तो यही गूगल ऐसे ही कमा रहा है। तो आपको इसको कॉपी करना है, आप पूरे यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सब इतना ही कॉपी करना है, साइट मैप डॉट अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। इसको कॉपी कर लीजिए, दिखाया था कॉपी, कॉपी। अब जाइए अपने गूगल सर्च कंसोल में। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे साइट मैप्स, साइट मैप्स पे जाइए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऐड अ न्यू साइट मैप, मतलब आप ना साइट मैप दे दें इनको, ताकि ये आपके बारे में
जानकारी निकाल सकें आपकी वेबसाइट को, ये बता सके कि गूगल में आपकी वेबसाइट, मतलब आपने अपनी वेबसाइट बना ली है, इसको इंडेक्स करो, इसके जो पोस्ट हैं, इसके जो आर्टिकल्स हैं उनको डिस्प्ले करो लोगों को, जो लोग सर्च कर रहे हैं उस क्वेरी को, राइट। सी अमित मिश्रा डॉट ओ आर जी बाई डिफॉल्ट लिया है, स्लैश इसने बाई डिफॉल्ट लिया है, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल आपने लिखा या फिर पेस्ट किया, सबमिट। इसमें गड़बड़ी मत करना, कुछ उल्टा पुल्टा अपने से लिख के मत टाइप करके डाल देना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, गूगल will periodically process it and look for changes, you will be notified if anything goes wrong within the future। ओके ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो जब आप सबमिट कर देंगे तो नीचे आपको दिख रहा है साइट मैप, टाइप क्या है, साइट मैप इंडेक्स, सबमिटेड 24 सितंबर 2019 को हमने सबमिट किया है, आज की तारीख है। लास्ट रीड कब किया है इन्होंने, 22 सितंबर को, जब हमने, इन्होंने कुछ रीड कर लिया मे बी, है ना, पहले ही ये जो हमने योस्ट के थ्रू जो डाला था उसकी वजह से, मतलब इन्होंने पहले ही पढ़ लिया था, 22 तारीख को बोल रहे हैं लास्ट रीड। और यूआरएल भी इनको मिल गए थे 5 और 2, क्योंकि हमने वहां पे जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे योस्ट तो हमने उसको बोला था कि वी आर रेडी टू इंडेक्स, और हम इंडेक्स मतलब आप हमको डिस्प्ले करिए, उसी स्टेटस इज सक्सेस। तो कुछ दिनों बाद आपका जो भी सारा डेटा गूगल फेच करने लग जाएगा और डिस्प्ले करने लग जाएगा। तो ये था एक प्रोसेस जिसे हम अपना साइट मैप गूगल वेब मास्टर टूल में सबमिट करते हैं। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे चैट में बताइए यस, और एल्स आई विल एक्सप्लेन वंस मोर इफ यू वांट। अगर आपको क्लियर है यस, अंकित इज सेइंग यस, मयंक इज सेइंग यस, सागर यस, उत्कर्ष यस, संकल्प यस, ओके, मिथुन is saying yes, go ahead. Akhil is saying yes. We know मिथुन आप थोड़े experienced है इसमें. चेतन is saying yes. अमित भाई दोबारा दोबारा, अमित आप यही बोल रहे हैं, डाउट है क्या, डाउट है पूछिए अमित, डाउट तो नहीं होना चाहिए। अनूप ताइवान yes. फास्ट अमित, आस्क योर डाउट रिलेटेड टू साइट मैप। हमने दो चीजें करी हैं आज, पहला गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया है, दूसरा हमने साइट मैप सबमिट किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया अभी तक। और बाकी थोड़ी सी नॉलेज मैंने इधर उधर की दी है ताकि आप सबको और चीजें क्लियर हो। तो अभी द सेइंग साइट मैप व्हेन लास्ट सबमिट देयर, यार उसका टेंशन मत लो, वो गूगल अपने आप ही फेच कर लेता है। जब हम योस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो हमारा जो फाइल्स है उनको सर्च मतलब फेच करने लग जाता है। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए उसकी, वो दैट इज नॉट अ बिग डील। बट ये होता है कि अब पीरियोडिकली गूगल अपने हिसाब से जो भी सर्च है वो चलाता है, और जो क्रॉलर्स होते हैं आपकी वेबसाइट पे आते हैं क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे वही डिस्प्ले करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। Akhil is saying, but please let us know whether we have to submit all the pages and post URL for indexing whenever we post on the website। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ अपना जो मेजर, जो आपने साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल सबमिट कर दिया, इसके अलावा आपको ना बार बार कुछ सबमिट करने की जरूरत है, ना पेजेस सबमिट करना है। देखो वही चीज मैंने आपको बताया ना, योस्ट आपको हेल्प करता है। योस्ट में आपने कॉन्फ़िगर किया है, इसकी बदौलत आपको दोबारा से सबमिट नहीं करना है, एक ही बार कर दिया, दैट्स ऑल। Ankit is saying, is my search console it shows couldn't fetch, couldn't fetch, तो मे भी देखना पड़ेगा क्या इशू है, तो आप दोबारा से सबमिट कर दीजिए, है ना। एक दो बार सबमिट करेंगे और आपने योस्ट अच्छे से कॉन्फ़िगर किया है तो ऑटोमेटिकली आपको कोई इशू नहीं आएगा। गुप्ता जी सिंह, आपके दूसरे कंसोल में ट्रैफिक कितना आता है अप्रोक्स? इसमें ट्रैफिक तो नहीं पता चलता गुप्ता जी, है ना, ये सब ये सिर्फ आपके क्रॉलिंग एरर्स, यही सब। ट्रैफिक क्या बताएं, ट्रैफिक का मैटर नहीं करता। अगर मैं बता रहा हूँ आपके पास 10 लोग भी आते हैं डेली के, बट वो टारगेटेड है, तो 10 के 10 लोग खरीद के जाएंगे, और आप इतना देखो, ट्रैफिक मैटर नहीं करता, कन्वर्जन मैटर करता है। तो उसका ट्रैफिक हम आपको दिखाएंगे अपने, जब हम एचरिफ में सारा कुछ डिस्प्ले करेंगे, राइट। ऐसे मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसी साइट्स हैं जिन पे मुझे डेली का आराम से 5-5 6-6 हजार ट्रैफिक आता है, और ऐसी भी साइट्स है जिसपे ट्रैफिक भी आता है बट कोई कन्वर्जन नहीं है। मेरे तो कुछ ऐसे पेजेस भी हैं जिनपे सिर्फ 20 विजिटर्स डेली आते हैं, बट आराम से उससे आप $50-60 आराम से निकल जाते हैं, बन जाते हैं, है ना। ट्रैफिक मैटर नहीं करता, टारगेटेड ट्रैफिक मैटर करता है।
Mayank is saying yes, automatically fetch all new data. बिल्कुल. Amit is saying sitemap index is a default that we all have to write this only. Yes, यही लिखना है हमको, उसके मतलब यही सबमिट करना है, इसके अलावा आपको कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं है. सागर इज सेइंग कैन वी इंस्टॉल गूगल ऑल इन प्लगइन फॉर वर्डप्रेस. सागर मैंने तो अभी यूज नहीं किया क्योंकि ये नया आया था, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, और मेरे ख्याल से अभी तो मैंने यूज नहीं किया, तो क्या बताएं. गुप्ता जी सिंह $50 से $60 अफिलिएट से. तो गुप्ता जी आपका नाम क्या है, आप नाम तो बताइए. गुप्ता लिखा हुआ आ रहा है इसमें बस. तो आप $50 से $60 देखो, डिपेंड करता है, एक एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से अर्निंग होती है, ऐसे कम से कम 36 जगह है. 36 जगहों से थोड़ा थोड़ा मिलके बहुत अच्छा बन जाता है रेवेन्यू. तो मैटर ये करता है, देखो मेरे पास ये अफिलिएट वेबसाइट की पूरी लिस्ट है, देख रहे हैं. जितनी वेबसाइट्स आप देख रहे हैं सब में से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आता ही है. मंथली की बात कर रहा हूँ. कभी अगर यहाँ से नहीं बना तो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से नहीं बना तो यहाँ से बन जाएगा, है ना. तो जितने सारे वेबसाइट्स हैं ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना. तो सब जगह से अच्छा खासा बन जाता है. तो अभी के लिए फिलहाल आप गुमराह मत होइए. अभी के लिए हमारा मेन प्रायोरिटी है गूगल सर्च कंसोल में आपको अपने साइट को कैसे सबमिट करना है. आई थिंक आपको क्लियर है. साइट में आप कैसे सबमिट करना है आपको क्लियर है. अब आपको एक एक चीज समझ में आ गई कि लाइक अगर आप अपने क्लाइंट के लिए भी काम उठाते हैं तो आप उसको वेबसाइट डोमेन खरीद सकते हैं, होस्टिंग कनेक्ट कर सकते हैं, बेसिक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, बेसिक एसईओ सेटअप कर सकते हैं, राइट. तो आप इसका कितना चार्ज कर सकते हैं, आराम से अच्छा खासा पैसा चार्ज करिए और आपको एक नई स्किल समझ में आ गई, राइट. इसके बाद अब हमारा जो संकल्प सिंह भाई प्लीज शेयर दिस लिस्ट ऑफ अफिलिएट साइट्स. तो आप मैंने एक वीडियो भी बनाई है, बाकी मैं शेयर कर दूंगा आप सबके साथ. सी आप सब भी ऐसे बुकमार्क करके रखिए ताकि आपको इजी रहे, है ना. लाइक ब्लॉग पोस्ट आइडियाज अगर आपको लेने हैं तो लाइक आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनका, अब देखो मैंने पोस्ट अंडरस्कोर अगर ब्लॉगर पैशन की बात करूं तो जैसे दिस इज वन ऑफ माय कॉम्पिटिटर, तो ये थोड़ा हमारे टॉपिक से अलग हो रहा है. तो उन्होंने जितने भी आर्टिकल लिखे हैं जो भी लेटेस्ट पब्लिश मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, लेटेस्ट डेट क्या मतलब दैट इज पोटेंशियल, इस आर्टिकल में पोटेंशियल है, तो यू कैन गो एंड राइट अबाउट दैट और उसे अच्छा लिखिए. और आप देखो कितना सारा पोस्ट डाला, मींस कंटेंट बहुत जरूरी होता है. 388 पोस्ट्स हैं. अब आप समझ रहे हैं 388 में से कितने सारे आर्टिकल कितने कितने कीवर्ड्स पे रैंक करते होंगे. आप सोचिए मेरे ट्रायोटेक.com पे 50 पोस्ट भी नहीं है, समझ लो. इट्स लाइक 45 और 48 के अराउंड ही है, बट स्टिल वहां से मैं इतना ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ, तो अगर मैं 300 पोस्ट डाल दूंगा तो कितना ब्लंडर होगा, समझ रहे हैं. तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए. ट्रैफिक मैटर नहीं करता, सिर्फ आप ट्रैफिक लेके आ रहे हो. ट्रैफिक, अभी ट्रैफिक का क्या करोगे जब वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है ना. तो उस ट्रैफिक को आप ऐसे ट्रैफिक को लेके आओ जो कन्वर्ट हो. जो ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आपका लीड नहीं बन रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बन रहा है, दैट इज ऑफ नो यूज. अंकित सिंह मेरे पास तो प्रोडक्ट ही है, कोर्स एंड बुक कैसे कन्वर्ट करूं. तो अंकित अभी के लिए फिलहाल अभी हम बताएंगे, हम सेशन रखेंगे और सारी चीजें पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक हम अभी बेसिक सेटअप कर रहे हैं, उससे हट के पूरा फिर अलग टॉपिक हो जाएगा. बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी. आप अपना क्वेश्चन रखिए, जब रेलेवेंट होगा तो मैं पूछूंगा या फिर सेशन के बाद में, तो यू कैन आस्क. अरुण सिंह वेरी गुड, हाउ टू ब्रिंग टारगेटेड ट्रैफिक. बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे अरुण, बने रहिए सेशंस में. ओके तो अभी के लिए जितनी नॉलेज आपको मिल रही है आप उसको ग्रैब करिए. और ये मेरा मेरा देखो गूगल माय बिजनेस पे अगर आप लिस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है. एक तो ब्रांडिंग मिलती है, इससे ब्रांडिंग सिग्नल मिलता है. बाकी कुछ हो ना हो, देखो 412 व्यूज इन लास्ट मंथ दिखा रहा है. और सबसे बेस्ट ये है कि अब यहाँ पे एड्रेस आप डाल सकते हैं अपना जो डालना है. अभी एड्रेस इसलिए कि आप सब में से कोई लोग मुझे गिफ्ट भेजना चाहता है तो भेज सकता है एज ए गुरु दक्षिणा है ना. तो ये एड्रेस में दिखा देता हूँ. बाकी चलिए अपने जो भी हमारा आज का टॉपिक है उससे भटकते नहीं है, हम अपने टॉपिक में बने रहते हैं. पीयूष सिंह भाई ये बहुत बेसिक है मेरे लिए. यस पीयूष, वी नो यू आर प्रो ब्लॉगर, तो जरूर हम आपके लेवल तक भी पहुंचेंगे, बट अभी बेसिक सीख लें
बेसिक आएगा तो कुछ समझ में आएगा ना आगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उन सबके लिए सारी चीजें बतानी जरूरी होती है। ये बहुत बेसिक नहीं है। अगर ये आप बेसिक मतलब अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो आप चाहे जितने मर्जी प्रो ब्लॉगर बन जाए, अपने आप को बोले मैं प्रो ब्लॉगर, मैं प्रोफेशनल, आपका कुछ नहीं हो सकता मैन। आप ना ही रैंक करोगे, ट्रैफिक नहीं आएगा, फिर बोलोगे कि भैया अब मैं आपको अगर अपना इंस्टाग्राम खोल के दिखाऊं, ऐसे मुझे कम से कम डेली 200-300 मैसेजेस आते हैं, सर मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरी वेबसाइट नई है और हम 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्रैफिक नहीं आ रहा, कन्वर्जन नहीं आ रहा, सर मतलब महीने का 20 लोग आते हैं विजिटर्स, क्या करूं। यार सीखो, बेसिक चीजें तो करो। अब उनको बोलो कि आपने साइट मैप सबमिट किया है, बोले ये क्या होता है सर, तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए जो बेसिक चीजें अगर आप ढंग से कर लोगे, तो आपको प्रो चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अरे भाई भाई भाई, पीयूष इज सेइंग आई एम ओनली अ कंटेंट क्रिएटर। नहीं यार पीयूष, यू आर अ प्रो ब्लॉगर। आपके लिए बेसिक चीजें हैं, बेसिक करना बहुत जरूरी होता है मैन, है ना। तो बेसिक जो चीजें हैं, जैसे कि पीयूष ने बोला, तो ये बेसिक चीजें आई होप आप सबको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे एक वेबमास्टर टूल का ऑप्शन होता है जो कि योस्ट के अंदर होता है। अगर आप चाहो तो गूगल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लगा सकते हो, बाकी हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, इसकी जरूरत नहीं है। इफ यू वांट तो यू कनेक्ट कर सकते हो। बिंग वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे डालिए, अगर आप उसको बिंग में वेबमास्टर टूल में सबमिट कर रहे हैं। चलिए एक बार हम इस डाल ही देते हैं, गूगल सर्च कंसोल का कोड, है ना, आ रहा है। तो वैसे हमने इसको कनेक्ट तो कर दिया है, करने को आप कर सकते हैं। ये ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए, वो हमने ओनरशिप वेरीफाई कर दिया है। तो बिंग के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बाइडू इज अ सर्च इंजन यूज्ड इन चाइना। सो इफ यू आर फैमिलियर विद बाइडू और आप चाइना में कुछ करना चाहते हैं, तो बाइडू का भी आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लगा सकते हैं। यांडेक्स इज अनदर समथिंग जो कि मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। तो आप सब इफ यू वांट तो यू कैन, और एल्स यू कैन स्किप, राइट। तो बेसिक सेटअप आपकी वेबसाइट का हो गया है, जो कि बेसिक आप बोलते हैं साइट मैप सबमिट करना, वेब मास्टर टूल में अपनी वेबसाइट को डालना, उसके बाद एनालिटिक्स कनेक्ट करना, है ना। तो बहुत सारी चीजें अभी मेरे दिमाग में कुछ अगर स्किप हो रहा होगा तो मैं वो आपको बता दूंगा। तो अब देखो हमारी जो वेबसाइट है, इसकी कैटेगरी के थोड़े बारे में हम बात करते हैं। तो देखो जैसे अभी हमारी वेबसाइट ऐसे दिख रही है, राइट। तो ये जो बेसिक आउटलेट है, आप इसको अच्छे से कॉन्फ़िगर कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे थोड़ा सा हाथ पांव मारेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये सब भी एडिट कर सकते हैं आप। सो पीयूष सिंह, भाई टांग खींच रहे हो या सही बोल रहे हो? डोंट माइंड। नहीं नहीं भाई, टांग नहीं खींचता हूँ मैं जस्ट देखो, मैं सबकी वैल्यू करता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आदमी जितना केपेबल है, मैं चाहता हूँ कि उसको और पैम्पर करूँ ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ करे, राइट। तो लाइक मैं गेरी वेनरचक की वीडियोस अभी देख रहा था, सेशन से पहले 5-6 वीडियोस देख रहा था। तो मतलब अमेजिंग मुझे लगा कि मतलब वाओ, बी हैप्पी, बस आपका मेन गोल होना चाहिए कि खुश रहो। अगर आप खुश हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। क्योंकि लाइफ में ना कभी भी आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। और आप लाइफ में बोलो कि नहीं मैं खुश रहूंगा, मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मैं अगर इतना पैसा कमाऊंगा तो मैं इतना, अब मतलब यहाँ पे भाई ने लिख दिया थ्राइव आर्किटेक्ट, अखिल इज सेइंग थ्राइव आर्किटेक्ट एंड थ्राइव लीड्स प्लगइन which you have gave us as bonus, please do tell something about that and how to use thrive। तो ये अखिल, हम we can discuss this in our WhatsApp group, इसको यहाँ पे नहीं लेके आते हैं, है ना। तो बाकी हम वहां पे बातचीत कर लेंगे। और अगर आप सबको भी एरर आ रहा है, इशू आ रहा है, तो यू कैन पिंग मी, और बाकी मैं देखता हूँ क्या इशू है ना। तो सी, अभी जब आप कैटेगरी बनाते हैं ना, अभी जब भी आप कोई आर्टिकल लिखेंगे, लाइक अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे आप जाओ, या फिर आप यहाँ से भी न्यू आर्टिकल करके लिख सकते हो। यहाँ से न्यू पे आप क्लिक करेंगे, आप पोस्ट लिखना चाहते हैं, या फिर पेज बनाना चाहते हैं, या फिर यूजर बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो यूजर भी बना सकते हैं, कि लाइक अगर आप मल्टीपल ऑथर्स रखते हैं अपने अंडर, तो आप उनको उनका क्रेडेंशियल बना के दे सकते हैं, है ना। वो पहले मैं आपको एक बार ये दिखा दूं कि आपको कैटेगरी किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी का क्या यहाँ पे खेल होता है। तो आपकी जो भी आप कैटेगरी बनाते हैं, लाइक मेरे केस में मैं आपको बताऊं, मैं ट्रायोटेक ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। जब भी आप कैटेगरी बना रहे हैं, तो सबसे पहले कैटेगरी बना के मत छोड़ दीजिए। कैटेगरी आप बना रहे हैं तो उसके साथ साथ आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तभी कैटेगरी बनाइए।
राइट। सी, तो अभी आप किस तरीके से अपने आर्टिकल को मोनेटाइज कर सकते हैं। देखो अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने ये आर्टिकल लिखा, आज मैंने आर्टिकल डाला है जिसमें की है गूगल ईमेल नेम्स के ऊपर है कि लाइक किस तरीके से अपना ईमेल का नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी कैटेगरी मैंने क्या डाली, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी कैटेगरी आप देखेंगे तो ये किसके अंडर है, ये ईमेल मार्केटिंग के अंडर है। तो अब आई विल शो यू। तो ईमेल मार्केटिंग के ऊपर मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं था, कहाँ गया, ईमेल मार्केटिंग एक ब्लॉग पोस्ट है। तो अब ये जो ईमेल मार्केटिंग है इसकी जो पेरेंट कैटेगरी है वो है डिजिटल मार्केटिंग, है ना। अब अब इसको हम बोलते हैं साइलो स्ट्रक्चर। साइलो स्ट्रक्चर यही होता है कि आप अपनी वेबसाइट का किस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि गूगल को समझ में आए कि आपकी वेबसाइट में क्या है और उसको उसी हिसाब से वो उसको रैंक करे, है ना। अब देखिए जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या डाल सकता हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेरा आता है, अब ब्लॉगिंग तो मैंने अलग ही कैटेगरी बना रखी है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग आ गया, सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग आ गया, वीडियो मार्केटिंग आ गया। ये सब की जो पेरेंट कैटेगरी है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगर देखिए मैं ईमेल मार्केटिंग पे क्लिक करता हूँ तो जो यूआरएल ऊपर आप देखिएगा, जो यूआरएल आपको मिल रहा है वो देखिए कैसा है, triotech.com/category, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है ईमेल मार्केटिंग। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। गूगल को पता लगेगा कि आपका जो आर्टिकल है ये किस कैटेगरी के अंडर आता है और इस कैटेगरी अंदर और सब कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। तो इससे एक आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बन के गूगल की नजरों में जाता है, क्योंकि गूगल को आपने आर्टिकल को कितने अच्छे से सजाया है, आपने इमेज कैसी यूज की है, आपने इसको लाइक अगर हम इस आर्टिकल पे क्लिक करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि लोग ये चीजें बहुत लोगों को पता ही नहीं होती है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका एक यूआरएल आएगा जो कि आपके पोस्ट का यूआरएल है वो आपका सिंपल ऐसा आएगा, लेकिन आपका जो कैटेगरी है जिसके अंदर आपने इसको डाला है, और इसीलिए हमने कैटेगरी को इंडेक्स नहीं करवाया क्योंकि वो एक डुप्लीकेसी हो जाएगा, आपका कैटेगरी भी इंडेक्स हो जाएगा, कैटेगरी वाला पेज आपका गूगल ये जो आपका पोस्ट है ये भी इंडेक्स हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो डुप्लीकेसी आएगा। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कैटेगरी के अंदर हमने इसको ईमेल मार्केटिंग के अंदर डाला है, राइट। गूगल को देखो ये हमने आर्टिकल लिखा है, ये इमेज लिखी है, इसको बोल्ड किया है, यहाँ पे लिंक दिया है, इंटरनल लिंक अपने जो और सारे इंटरनल लिंकिंग की है ना। देखो यहाँ पे हमारा ये आ गया अपना अफिलिएट मार्केटिंग। अब कोई एवेबर के लिए साइन अप करता है 30 डेज फ्री ट्रायल, अगर वो उसको यूज करता है उसको पसंद आया तो ही माइट बी अ रिकरिंग कस्टमर फॉर अस, है ना। क्योंकि एवेबर हमेशा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि ईमेल मार्केटिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए। तो अगर आप सब भी इसको इसका अफिलेट करना चाहते हैं तो इसके अराउंड जितने भी आर्टिकल लिख सकते हैं, इसके अराउंड आप इसके आर्टिकल लिखिए, कंटेंट क्रिएट करिए, जितना भी कंटेंट आप इसके अराउंड बना सकते हैं, जितनी भी कहानियां होती है, कीवर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे कीवर्ड्स को, है ना, उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पे स्टिक रहते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। गूगल को आपका ये आर्टिकल नहीं दिखता है ना, ये आर्टिकल नहीं दिखा, उसको ये दिखता है, व्यू पेज सोर्स। गूगल के लिए आपका आर्टिकल ये है, गूगल के लिए ये आर्टिकल है आपका, गूगल इसको पढ़ता है और बोलता है कि आपका आर्टिकल अच्छा है या बुरा है। गूगल के लिए ये आपका आर्टिकल है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए उसको बताना पड़ता है कि आप अगर अपने वेबसाइट का या फिर अपने आर्टिकल का एक जो आप बेसिक सेटअप या फिर स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो अगर ढंग से नहीं बनाएंगे तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा। अब देखिए अगर हम H1 सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल H1, राइट। तो जो भी H1 टैग में आपका जो भी टाइटल है वो उसमें आपका मेन कीवर्ड या फिर हेडलाइन होनी चाहिए जो भी आपका टाइटल है, राइट। अब देखो H1 में हमारा यहाँ पे है हाउ टू सिलेक्ट अ नेम फॉर योर पर्सनल ईमेल एड्रेस। ये हमारा जो मेन ईमेल सॉरी ईमेल बोल रहा हूँ, हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है गूगल ईमेल नेम्स, राइट। तो इसके अंदर अब देखो ईमेल नेम, है ना, ये थोड़ा सा मेरे को चेंज करना है क्योंकि ये सिर्फ इसके लिए लिखा गया है, बाकी योस्ट में मैंने चेंज किया है। या तभी मैं बोलूँ यहाँ क्यों अजीब आ रहा है। गूगल को ये दिखेगा कि आपका H1 है, H1 ये है। देन उसके बाद आप इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि कितने H1 टैग आपको यूज करना है, सिर्फ एक ही H1 यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ जो कि आपका टाइटल में होता है। उसके बाद H2 जो टैग आप यूज कर रहे हैं उसमें भी ये ध्यान रखिए कि आपके जो मेजर मेजर कीवर्ड्स हैं, ये देखिए अब जैसे इसमें है H2 में मैंने क्या डाला है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल सिलेक्टिंग अ पर्सनल ईमेल एड्रेस। तो मेरा जो है कि मुझे ईमेल एड्रेस के ऊपर जो भी लोग सर्च कर रहे हैं उस पर रैंक कराना है, मे बी इसमें मेरा कीवर्ड होना चाहिए, राइट। तो और ज्यादा H2 टैग्स आपको यूज भी नहीं करने हैं। हालांकि इसमें तो बाकी और सब जो पेजेस हैं, लाइक ये देखिए, और सब चीजों में भी H2 ले लेता है, लेकिन ज्यादा H2 टैग आप अगर यूज करते हैं तो स्पैमिंग में आता है कि आप स्पैम कर रहे हैं, है ना। जैसे विजेट टाइटल है, इन सबको तो ये बाय डिफॉल्ट है, बट आर्टिकल में आपको H2 टैग 1 से 2 बार ही यूज करना है। और अगर H2 टैग आप तब यूज कर सकते हैं जब आप कुछ पॉइंट्स में लिख रहे हैं, लाइक आपने बताया 10 ways टू मेक मनी ऑनलाइन, तो जो अगर या फिर आप कोई टूल्स बता रहे हैं, 10 tools फॉर ईमेल मार्केटिंग, 10 वेबसाइट फॉर ईमेल मार्केटिंग, तो आपने जो टूल्स नंबर दिया है 1, तो उसको आप H2 में रख सकते हैं, दैट इज फाइन। और हमेशा कंटेंट प्लस जो ये होता है टेबल प्लस, सॉरी, इस प्लगइन का भी यूज करें, ये जो कंटेंट प्लस करके है, कंटेंट टेबल प्लस। तो इससे क्या होता है, दिस इज H2, जो जो आप H2 डालेंगे वो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, दिस इज H2। कोई क्लिक करेगा तो सीधे आपके आर्टिकल पे पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई क्रॉलर आता है गूगल का, आपके इस पेज को क्रॉल करता है, वो इसको नहीं क्रॉल करता है, वो इसको क्रॉल करता है। उसको ये समझ में आता है कितने इसमें लिंक्स हैं, कितनी डू फॉलो लिंक्स हैं, कितनी इमेजेस हैं। अब देखो कौन सी कैटेगरी के अंदर क्या है, आपने क्या यूज किया है ना। सब चीजें यहीं से पकड़ के ले जाएगा, गूगल को देगा कि भैया इसमें ये आर्टिकल में कुछ नया। आप अगर हर हफ्ते किसी भी आर्टिकल को आप अपडेट करते हैं, फिर उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं, जाके यहाँ पे यूआरएल डाल दिया और सबमिट कर दिया। मैं आपको अपना ट्रायोटेक का दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। तो आई होप अभी तक सब इजी जा रहा है, कोई टफ चीजें तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत टफ है। पीयूष यादव इज सिंह ब्लॉग एनालिसिस वाला सेशन कब होगा? पीयूष यार ब्लॉग तो बन जाए यहाँ पे, उसके बाद एनालिसिस होगा ना। तो अभी तक अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो यू कैन टाइप यस, सो दैट मुझे भी एक आइडिया लगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो ऊपर से नहीं जा रहा है। अंकित इज सेइंग यस, मयंक यस, संकल्प यस, मिथुन यस, अखिल यस, ओके थैंक यू, चेतन यस। तो देखिए अभी मैं आपको कोई आर्टिकल दिखाता हूँ जो मैंने ट्रायोटेक के लिए डालता हूँ। एक्चुअली जो मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, हमने पुराने वाले गूगल सर्च कंसोल पे काम किया। रिसेंटली 1-2 महीने से इन्होंने पूरा चेंज कर दिया इसको, तो इसमें भी ना यूज करने में यूज टू नहीं है इसके। सी वेयर इट वेंट। तो और देखिए अब इसमें एक चीज आपने ये नोटिस की होगी, ये देखो जैसे फोन वर्सेस मोबाइल है ना। फोन वर्सेस मोबाइल को मैंने विदाउट www.phone versus mobile सबमिट किया है, देन www.phone versus mobile के साथ भी मैंने सबमिट किया है। तो आप सब जितने भी वेरिएंट आप चाहते हैं सबको डाल दीजिए, इससे इजी रहता है गूगल को पकड़ने में। लाइक यहाँ देखिए सबसे पहले मेरी जो साइट थी वो HTTP थी, है ना, सिक्योर्ड नहीं थी, तो वो मैंने डाला था। उसके बाद जब मैंने HTTPS किया, उसके बाद फिर रिडायरेक्शन लगाया, देन ऑटोमेटिकली मैंने इसको भी हटाया नहीं, इसको भी रहने दिया, इसको भी रहने दिया। तो इससे क्या रहता है कि जितना आप डेटा गूगल को बताएंगे अपने बारे में, उतना ही इजी रहेगा गूगल को आपको फेच करने में और आपके रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराने में, राइट। तो अभी के लिए हम triotek.com पे जाते हैं क्योंकि मैं यही यूज करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे साइट मैप सबमिटेड, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाला साइट मैप सबमिट हुआ है सितंबर 12 2019 को, मैंने दोबारा सबमिट किया होगा। और उसके बाद लास्ट रीड 24 तारीख, आज ही इसने रीड किया है। स्टेटस इज सक्सेस, डिस्कवर यूआरएल 72। अब नीचे वाले में एक एरर दिखा रहा है ना। अब ये क्या है, इजी अफिलिएट लिंक्स वाला जो साइट मैप है, मैंने क्या किया था, इसको हटा दिया, मैंने नो इंडेक्स कर दिया इसको। अब ये बता रहा है कि साइट मैप कैन बी रीड बट हैज एरर्स। अब ये इसके एरर बता देगा कि भैया 404 नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने क्योंकि क्या सीन था, पहले जो मेरे एफिलिएट यूआरएल थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा एक एफिलिएट यूआरएल है। आप अब राइट साइड में कॉर्नर में, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में यहाँ पे देखिएगा, जो आपका यूआरएल बन रहा है triotek.com/go/aweber। पहले गो की जगह रिकमेंड था, triotek.com/recommend/aweber। तो जब मैंने वो रिकमेंड को चेंज कर दिया गो से, तो ही वो एरर इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। किधर गया, यहाँ पे। तो इसीलिए आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से एरर आ रहे हैं। आप जाके वो यूआरएल को या फिर उसको हटा सकते हैं,
साइट में आपको चेक कर सकते हैं ओपन करके, हालांकि अभी तो सब नो इंडेक्स हो चुका है ये सब, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आपके लिए। सी आप इसको जाइए और मैं आपको दिखा, चलो ज्यादा हो जाएगा अभी नहीं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं गूगल इंडेक्स से, राइट, तब वो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं दिखा रहा था कि जब आप कभी भी कोई आर्टिकल लिखें तो उसको आप सबमिट कर सकते हैं री इंडेक्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें मैं कुछ इस पोस्ट में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फिर मैं इसको सबमिट कर दूंगा। लाइक कैसे सबमिट करते हैं आप, तो देखिए इसका जो मेजर कीवर्ड है दैट इज गूगल ईमेल नेम्स, है ना। तो इस कीवर्ड में मुझे रैंक करना है, और इस कीवर्ड पे देखते हैं गूगल, जी गूगल ईमेल नेम्स नहीं है, गुड ईमेल्स नेम, गुड ईमेल नेम्स है, मैं वही बोलूं गूगल। सी मैंने ये सर्च किया, और अभी जो टॉप वेबसाइट्स आ रही हैं, शाउट मी लाउड, अभित भाई की वेबसाइट भी आ रही है ना। देन उसके बाद फिर वाओ, सी सेकंड पेज पे ट्रायोटेक.com आ रहा है, जो कि 6 घंटे पहले मैंने आर्टिकल डाला है। तो आप इसीलिए जो भी देखो सेकंड पेज पे आ रहा है, और कितने रिजल्ट्स हैं आप देख सकते हैं। अगर रिजल्ट देखें, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इंडियन भाषा में अरब, इतने रिजल्ट्स हैं, इतने रिजल्ट्स हैं गूगल ईमेल गुड ईमेल नेम्स के ऊपर। बट स्टिल 6 घंटे पहले डाला हुआ सेकंड पेज पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका ऑन पेज एसईओ बहुत जबरदस्त हो रखा है। अब अभी देखना है 1-2 हफ्ते में पहले पेज पे आ जाएगा, मे बी ये टॉप 3 टॉप 5 में भी रैंक करने लग जाएगा। तो यहाँ का जितना ट्रैफिक है सर्च से आने लग जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी, अगर आपको सब चीजें पता है तो आप हफ्ते दर हफ्ते अपने आर्टिकल्स को अपडेट करते रहिए, और अपडेट करेंगे तो इजी रहता है कि आप जल्दी जो भी अचीवेबल पोजीशन है विदाउट बैकलिंक आप गेन कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें कुछ और थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ। आप गूगल की नजर में क्या होता है, आपने अपडेट किया, जैसे मैंने इसको यहाँ पे बैक किया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार दिया, राइट, तो ये गूगल की नजर में अपडेट हो गया, मैंने इसको अपडेट पे क्लिक कर दिया। तो कुछ भी आप थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दैट इज गूगल की नजर में अपडेट है। तो ट्राई करें कुछ नए कीवर्ड्स, या फिर जैसे ये 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल 2183 वर्ड का पता नहीं इतने का आर्टिकल है, तो कुछ ट्राई करिए कि आप उसमें और ऐड ऑन करिए, जो भी आप कुछ थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं, या फिर एलएसआई कीवर्ड्स जो भी है थोड़ा बहुत करके अपडेट करिए। अभी आर्टिकल हमारा अपडेट हो गया है, तो जब भी आर्टिकल अपडेट कर रहे हैं तो नया जो कंसोल है वो किस तरीके से आपको हेल्प करता है वो दिखा रहा हूँ मैं। पोस्ट पे जाइए, आप इसको सीधे सीधे इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं हमें हमारे आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं होते हैं, सीधे जाइए साइट में, आपकी वेबसाइट सिलेक्टेड होनी चाहिए, यहाँ पे जाइए, देखो यहाँ पे जो जो मैंने रिसेंट एडिट किए हैं और उनको सबमिट किया है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ बहुत मस्त बना दिया। अभी एंटर मारिए, सिर्फ एंटर किया, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, राइट, ये बता देगा कि आपका आर्टिकल इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है ना। मैं अभी ले रहा हूँ आप सबके चैट्स, सारी चीजें यहाँ पे देखो। बोला यूआरएल इज ऑन गूगल, यूआरएल गूगल में अवेलेबल है, मतलब इंडेक्स हो चुका है। कवरेज कोई मतलब कोई इशू है, इंडेक्स हो क्या है, नो सबमिटेड इन साइट मैप, नॉट सबमिटेड इन साइट मैप, वो ले लेगा। पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल यूजेबिलिटी के लिए बेस्ट है। ब्रेड क्रम्स, अब ये ब्रेड क्रम्स क्या होता है? ब्रेड क्रम्स होता है कि मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अभी बंदा यूजर होम पे है, उसके बाद कौन सा आर्टिकल पे है, उसके बाद कहाँ पे है ना, तो उसको ब्रेड क्रम्स बोलते हैं, ब्रेड क्रम्स। तो हेल्प करता है आपको एसईओ में। बोला साइट लिंक सर्च बॉक्स, है ना, कोई इशू डिटेक्ट नहीं हुआ है, सारी चीजें क्लियर है। देन अब इसके बाद यहाँ से आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर सकते हैं। टेस्टिंग इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड, तो कभी भी आप कोई भी आर्टिकल अपडेट कर रहे हैं तो उसको एक बार इंडेक्स करवा लीजिए, या फिर आप जब कहीं बैकलिंक किसी को देते हैं या फिर किसी से आप बैकलिंक मांगते हैं तो उससे बोलिए कि भैया हमारा जो आर्टिकल है उसको इंडेक्स के लिए, मतलब इंडेक्स कर लो, उसको फेच करा लो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बैकलिंक है वो इंडेक्स हो जाएगी, तो आपको जो लिंक जूस है वो पास होने लग जाएगा, आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट मी टेक सी, अब सबमिटिंग रिक्वेस्ट, अभी तुरंत ये बोल रहा है कि
URL was added to a priority crawl queue. Submitting a page multiple times will not change its queue position or priority. अब ये बोल रहा है कि हमने आपका जो रिक्वेस्ट है वो ले लिया है, आपका जो URL है उसको हमने इंडेक्स के लिए लाइन में लगा दिया है, बट अगर आप बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक रिक्वेस्ट अगेन है, तो आपका क्यू का कोई बेनिफिट नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, तो इसलिए बार बार मत करिए। वी अंडरस्टैंड, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेट्स टेक सम चैट। तो सागर इज सेइंग हाउ टू डू रीडायरेक्ट। भाई बिल्कुल भाई बताएंगे, इसकी भी अपनी अलग महिमा है, कहानी है, और बहुत इजी है। उसके लिए प्लगइन्स आते हैं, आप लगा लीजिए, और या फिर बताएंगे कैसे करना है। मयंक पटेल इज सेइंग किसी भी यूआरएल को रिमूव करना हो तो कैसे करें, न्यू कंसोल नहीं होता। देखो अब एक्चुअल प्रॉब्लम था, लेकिन मैं क्या करता हूँ, लाइक किसी उसको आपको रिमूव करना है, तो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो साइड मैप पे जाते हैं, और जो हमारा खराब वाला यूआरएल था, ये वाला, इसको हम रिमूव करते हैं। ओपन साइट मैप, ये वाला यूआरएल गूगल में इंडेक्स है, और ये इजी अफिलिएट लिंक है, उसको मैं नहीं यूज करता हूँ। मैं अब उसके लिए थ्रस्टी अफिलिएट लिंक यूज करता हूँ अपने अफिलिएट लिंक्स को मैनेज करने के लिए। अब ये 404 का एरर बता रहा है, मतलब ये हमारे लिए नेगेटिव एसईओ करता है, तो हम इसको काट देंगे, कॉपी हो चुका है। अब गूगल में जाके सर्च करिए रिमूव यूआरएल फ्रॉम गूगल सर्च, सिर्फ ये टाइप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली गूगल का गूगल सर्च कंसोल का यूआरएल आता है। गूगल सर्च कंसोल क्लिक करेंगे तो आपको ये पुराने वाले वर्जन पे रिडायरेक्ट कर देगा। सी दिस इज द पुराना वाला गूगल सर्च कंसोल। अब देखो यहाँ पे जो जो यूआरएल मैंने हटाए हैं वो आप देख सकते हो। जैसे पहले मैंने बताया ना कि मेरा रिकमेंड्स था, तो मेरे अफिलिएट लिंक्स थे जो कि 404 का एरर बता रहे थे, ये सब मैंने गूगल के इंडेक्स से हटा दिया। ऐसे बहुत सारे, अगर यहाँ पे आप क्लिक करके री इंक्लूड भी कर सकते हैं, है ना। अब देखो, अब आपको हटाना है, आपका यूआरएल कॉपीड है, आप यहाँ पे डालिए रिक्वेस्ट रिमूवल। एक ये भी प्रोसेस था, एक और प्रोसेस है रिक्वेस्ट रिमूवल। ओके, तो गूगल के पास ये हमारी जो बोलते हैं ना कि हम ना पेंडिंग में स्टेटस, हमारी जो दरखास्त है वो पहुंच चुकी है। आप चाहे तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से यू कैन रिमूव योर यूआरएल्स फ्रॉम गूगल इंडेक्स, जो कि आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल आता है ना। और कभी भी जैसे आपको अगर सर्च करना है कि आपके जो बैड लिंक्स बन जाए आपकी वेबसाइट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, तो कभी भी लाइक आपको सर्च करना है साइट कॉलन अपनी वेबसाइट का यूआरएल triotech.com, तो जितने भी इंडेक्स्ड यूआरएल हैं वो सारे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे इसको डालने के बाद। तो देखिए, देखो ये सब ठीक ठाक यूआरएल है, ठीक है ठीक है। जो बैड यूआरएल है मैं आपको बता दूंगा। देखो ये सब हमारे आर्टिकल, क्योंकि वो सब ना एक तरह से डुप्लीकेसी क्रिएट करते हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट, तो गूगल को लगेगा कि डुप्लीकेट कंटेंट, अगर वो इंडेक्स है तो इंडेक्स से हटा दीजिए। देखो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है ना। कोई ब्लॉग का आर्टिकल है, सारे ब्लॉग के आर्टिकल इंडेक्स हो रखे हैं, वॉइस सर्च, गेट यूट्यूब सब्सक्राइबर, क्योंकि मैं क्लीन करता रहता हूँ अपनी चीजें, तो इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं अमित भाई आपके सिर्फ 40 आर्टिकल हैं बट ठीक ठाक ट्रैफिक आता है, सब कुछ होता है, मतलब कैसे। उसके पीछे यही रीजन है। अभी आपको कुछ ना कुछ खराब यूआरएल तो दिखेंगे ही, जो कि आपको हमेशा ओकेजनली ठीक ठाक करना चाहिए। अभी तक तो कोई नहीं दिखा। अभी बोल रहा है कि योर पेज इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, इस तरीके से एरर आते हैं अगर आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो बाकी जब मैंने चेक किया तो वो मोबाइल फ्रेंडली है। अगर देख लेते हैं क्या इशू बता रहा है, लाइव आप सबके सामने हो जाएगा, है ना। तो जितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिले उतनी सारी चीजें सीखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। हम यहाँ पे डालेंगे अपना यूआरएल एंटर, अगर इसमें कोई इशू होगा तो वो यहाँ पे सामने हमको दिखा देगा, और क्या एरर है वो भी बता देगा। तो फिर आप उस एरर के ऊपर काम कर सकते हैं, उसको फिक्स करिए। तो जितना ज्यादा आप अच्छा रखेंगे गूगल की नजरों में अपनी वेबसाइट को, गूगल उतना ही ज्यादा आपको एक्सपोजर देगा, डिस्प्ले करेगा। अब ये बता रहा है यूआरएल इज ऑन गूगल बट हैज इशू, यूआरएल गूगल पे है बट इसमें इशू है। देखो बोल रहा है कि कवरेज रिलेटेड कोई इशू नहीं है, साइट में सब कुछ ठीक ठाक है। और ये कब क्रॉल हुआ था, लास्ट क्रॉल 22 सितंबर को हुआ था,
तो इसलिए जब आप अपडेट करते रहेंगे तो क्रॉल होता रहेगा ऑटोमेटिकली भी। अब देखो फेच भी हो गया है, गूगल बॉट स्मार्टफोन ने क्रॉल किया था, क्रॉल डेस्ट, इंडेक्सिंग यस, इंडेक्स भी हो गया है, इंस्पेक्ट। अब देखो मोबाइल यूजेबिलिटी में इशू है कि भाई मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो अगर आप इसके लिए क्या एरर आ रहा है वो आपको यहाँ पे बता देता है। अभी नए कंसोल में ये बहुत अच्छी चीज है, व्यू क्रॉल्ड पेज। अब यहाँ पे आपका पेज का दिख रहा है, देखो ये पेज मैंने बताया ना, गूगल की नजरों में ये आपका पेज है, दीज कोड्स आर योर पेज। जो आप लिखते हो इतने प्यार से डिजाइन बना बना के, उसको उससे मतलब नहीं, गूगल को इससे मतलब है कि आपकी वेबसाइट का जो मेन कोड में किस तरीके से, जो इनके HTML फॉर्म में जो होता है वो उसके लिए वो ही क्रीम है, ब्रेड एंड बटर सब वही है उसके लिए। तो हम देखते हैं कि भाई क्या एरर आ रहा है। टेस्ट लाइव URL, फिर से टेस्ट कर लो भाई, तो अब यहाँ पे बता देगा कि क्या इशू है। तो दिस इज हाउ। अभी हम थोड़ा आगे की चीजें पहुंच गए हैं, बट स्टिल आप सबने पूछा तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अब इसके बाद हमारा होना चाहिए कि आर्टिकल किस तरीके से लिखने हैं, उससे पहले अपने कॉम्पिटिटर कैसे फाइंड करने हैं और उसकी रिसर्च कैसे करनी है। तो वो चीजें मैं आपको अभी नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ, बट स्टिल आप सबने ये पूछा तो हमारा इस पे डिस्कशन हो गया। तो देखो ये जो पेज है ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, तब ये बोल रहा है पेज इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, द पेज कैन बी डिफिकल्ट टू यूज ऑन मोबाइल डिवाइस। भैया क्यों डिफिकल्ट है ये? क्योंकि ये बता रहा है कि मे बी ये थोड़ा सा निकल जा रहा है इधर। और देखो क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, आपकी हर एक चीज मैटर करती है, तो मे बी यहाँ पे कुछ इश्यू होगा। अब आप इसको मोर इन्फो पे जाएंगे तो बता देगा कि भैया क्या क्या इशू है, HTTP रिस्पॉन्स ओके है, पेज रिसोर्स। अब देखो ये सारे एरर है, robot.txt, मतलब ये जो, मतलब जितनी सारी चीजें हैं अब इनको ना, ये सारे एरर्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के कोड में भी एरर दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, स्टैक ट्रेस। तो मेरे लिए क्या होता है, अगर ये जो आर्टिकल मुझे लगता है कि ये रैंक कर रहा है कहीं अच्छा है, तो मैं इसकी थोड़ा सा इसको सही करने पे काम करता, नहीं तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। अब यहाँ पे बता रहा है, इसको देखना पड़ेगा क्या एरर है। तो आप जो भी ढंग से इसके ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से एरर हमको हटाना चाहिए और क्या क्या जो बेसिक होते हैं ना प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए और चीजें करनी चाहिए इसको हटाने के लिए, अगर आपको भरोसा है तो आप इसको गूगल को बोल सकते हो कि भैया ये ठीक है, आप इनको दोबारा से चेक करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो बाकी अभी फिलहाल के लिए हम इसके एरर को फाइंड करके नहीं बताएंगे कि क्या इशू है, वो हम पूरा उसके लिए और सेशन करेंगे, आगे की चीजें हैं, राइट। तो फिलहाल देखना पड़ेगा मुझे क्या इशू है इसमें। तो ये आर्टिकल है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। अगर आपको ऐसे चेक करना है कि मोबाइल पे कैसे दिखेगा, तो उसको आप ऐसे निकाल लीजिए, इसको शॉर्ट कर दीजिए, इसको यहाँ से भी शॉर्ट कर दीजिए, तो आपका जो ये उसके लिए बन गया। सी में भी कुछ ना कुछ तो इशू कर रहा है इसमें। अब यहाँ पे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इस तरीके से मेरा दिखेगा, मेन्यू क्लिक किया खुल, तो अच्छा तो दिख रहा है। गूगल की नजरों में कुछ तो एरर, कोई इशू नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली है। बाकी अगर मोबाइल फ्रेंडली है तो हम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि दोबारा से चेक कर लो, तो वो चीजें भी हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका पेज कैसा दिखता है फोन पे, टैब पे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बैड यूआरएल बताया, चेक करा रहा था, राइट। तो बैड यूआरएल हमको तो अभी तक कोई मिला नहीं। हाँ, यहाँ पे शुरू हो गया ना बैड यूआरएल। अब देखो ये जो यूआरएल है, ब्लॉग 7 of 8 पेज ट्रैवटेक, 2 of 8 पेज ट्रैवटेक, 3 of 8, ये सब ना बैड यूआरएल हमारे लिए। दीज आर द बैड यूआरएल्स। तो अब इनको हमें हटाना है, क्योंकि ये सब, अब देखो ये सब क्या है, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये एक लिंक बन गया है ना। बट अब ये कहाँ पे हमको रिडायरेक्ट कर रहा है, ये ईमेल मार्केटिंग के लिए, राइट। तो गूगल की नजरों में ये भी एक पेज है, वो भी एक पेज है। गूगल को लगेगा कि भाई ये पूरा डुप्लीकेट कंटेंट है, कुछ ना कुछ तो कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये गूगल के इंडेक्सिंग में पड़ा हुआ है, तो ये प्रॉब्लमैटिक है हमारे लिए। तो हमको इसको हटाना है। तो अगेन आपको जाके वही करना है, रिमूव यूआरएल फ्रॉम गूगल सर्च। और ये भी ध्यान रखिए कि आप लॉग्ड इन हैं अपने कंसोल वाले ईमेल एड्रेस से, तभी वो डिस्प्ले करेगा तुरंत। गूगल सर्च का जो है webmaster/tool removal, ये होता है ब्रेड ब्रेड क्रम्स जो आप बोलते हैं।
तो यहाँ पे जाके फिर से आप यूआरएल को डाल दीजिए और रिक्वेस्ट रिमूवल की सर्च रिजल्ट से भैया हटा लो। अभी एनालाइज कर रहा है। यस, नेक्स्ट। ओके, नहीं हुआ। तो देखो अब यहाँ पे भी ना, यहाँ पे इशू आता है कभी कभी। स्निपेट एंड कैश आर आउटडेटेड, वी में रिमूव। ठीक है भैया। तो देखो इस वाले में ना कभी कभी प्रॉब्लम करता है। तो एक और पेज आता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से बहुत इजीली रिमूव होता है। लेट मी शो यू फास्ट। रिमूव URL फ्रॉम गूगल। अभी भी वही आएगा, क्योंकि इन्होंने नया वाला जो बना के थोड़ा सा हमारे लिए ही प्रॉब्लम कर दिया है, क्योंकि नए वाले में ये फंक्शन है ही नहीं। और ये गूगल की नजरों में, गूगल बोलता है कि सी, ये देखते हैं कहाँ रिमूव कर, कहाँ लेके जाता है हमको। तो नाउ अभी आई थिंक हम सही जगह पे आए हैं। तो अभी बोला चूज अ वेरीफाइड प्रॉपर्टी, कौन सी वेबसाइट से आपको रिमूव करना है। तो प्लीज सिलेक्ट triotech.com से हमको रिमूव करना है। तो ये देखिए, अब ये जो है ना, ये परफेक्ट जगह पे आप लैंड करे हो। यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है टेम्परेरी हाइड, अपना जो यूआरएल है उसको पेस्ट कर दीजिए, कंटिन्यू। तो जब आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको आते हैं। ऊपर आपका यूआरएल आया, राइट। उसके बाद बोल रहा है आपको क्या करना है, क्लियर यूआरएल फ्रॉम कैशे एंड टेम्परेरीली रिमूव फ्रॉम सर्च। और उसके बाद दूसरा बोल रहा है क्लियर यूआरएल फ्रॉम कैशे ओनली, क्लियर कैशे एंड टेम्परेरीली हाइड ऑल यूआरएल्स बिगिनिंग विद। बट अभी हमको फिलहाल ये करना है कि भैया कैशे से भी हटा दो और अपने सर्च रिजल्ट से भी हटा दो। ये सिलेक्ट करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट। दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां से आप सारे अपने फालतू यूआरएल्स ही पेंडिंग में आ गया। तो इसी तरीके से आप जितने भी आपके बेकार यूआरएल्स हैं जो भी आपको मिले हैं इसके थ्रू, जैसे ये सब आपके लिए नेगेटिव एसईओ करते हैं। तो ये सब डुप्लीकेट कंटेंट भी क्रिएट करते हैं आपके लिए। तो इन सबको आपको हटा देना चाहिए। मैं बाद में आराम से कर लूंगा जो है। ये हर हफ्ते में आपको चेक करते रहना चाहिए। और आप इसको बुकमार्क कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आप मिस ना करें इस पेज को, क्योंकि ये पुराने वाले सर्च कंसोल में था। और ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब आप यहाँ से अपना सफाई कर सकते हैं जो गंदगी है। क्योंकि लोग जब पॉजिटिव नहीं कर पा रहे तो भाई जो नेगेटिव चीजें पड़ी हैं, नेगेटिव यूआरएल्स, नेगेटिव लिंक्स, मतलब बैड लिंक्स, उनको हटा सकते हैं, है ना। चलिए आप ऐसे हटा सकते हैं अपने बेकार बैड लिंक्स को। और इस तरीके से सारी चीजें, आपका जो क्रॉलिंग होती है आपकी वेबसाइट की, वो ऐसे होती है। देन ये आर्टिकल था जो मैंने आज पब्लिश किया, दिस इज रैंकिंग ऑन पेज नंबर 2 विदाउट एनी बैकलिंक। और जल्दी पहले भी जाएगा। तो आई होप आपको जो चीजें मैंने अभी बताई वो सब क्लियर हुई होंगी, जो हमने 3-4 चीजें आपको डिस्कस करी। सुमयंक सिंह, आर्टिकल में क्लिकेबल कंटेंट बहुत पास पास है। यार वो बेसिक उनका यही प्रॉब्लम होता है, बाकी मोस्ट ऑफ केसेस में आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, है ना, तो कर लीजिए। नहीं तो उसको आप दोबारा से फेच कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम बोलता है इट्स ओके, दिस इज फाइन। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का एरर है, कैसा एरर है, देखना पड़ता है। तो आई होप आप सबको जो मैंने चीजें बताई वो क्लियर है अभी तक। इफ यू आर ऑन द सेम पेज then please type yes in comments. Mike is saying yes. चेतन सिंह, आप पोस्ट को थ्राइव से बनाते हो या डिफॉल्ट वर्डप्रेस का जो एडिटर है। फिलहाल चेतन मैं अभी डिफॉल्ट यूज करता हूँ। थ्राइव ऐड आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। उससे आप थोड़ा सा अपना कंटेंट को और अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और बाकी मुझे ट्राई करता हूँ, कोशिश करूँ कि मैं जितना जो यूजर का इंटेंट है उस कीवर्ड पे वो फुलफिल हो। मेरा मेजर फोकस वहीं रहता है। तो आप भी ट्राई करिए। बाकी अगर आपके पास टाइम है, आप दे सकते हैं, तो भाई इससे अच्छी बात नहीं होगी। आप अच्छे से उस पर अच्छे से बनाइए, प्रोज एंड कॉन्स बहुत अच्छे से डिस्प्ले करिए, क्योंकि यूजर
उसी से रुकता है आपकी वेबसाइट पे। जितना ज्यादा ड्वेल टाइम होगा उतना ज्यादा गूगल को भाई मैसेज जाएगा कि ये साइट बहुत अच्छी है। अंकित इज सेइंग यस, बहुत थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी। यस। हर्ष इज सेइंग आपके गुड ईमेल नेम्स में रीडेबिलिटी नीड्स इंप्रूवमेंट शो क्यों कर रहा है? वो दिखा रहा है क्योंकि दिखाता है कभी कभी, मैं ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देता हूँ। हालांकि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप ट्राई करें कि रीडेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो ना दिखाए, है ना। तो मैं देख लेता हूँ क्योंकि वो मेरे को एक चांस देता है, एडिट करने का मौका मिलता है। और मैं ज्यादा मैटर नहीं करता है, और मैटर भी करता है अगर आपका आर्टिकल रैंक नहीं हो रहा है तो आपको उसको परफेक्ट करके रखना चाहिए। बट ऐसे कई कई केसेस में ऐसा भी होता है कि लाइक रीडेबिलिटी स्कोर नीड्स इम्प्रूवमेंट में है बट स्टिल वो अच्छे खासा रैंक हो रहा है। बट आप अपने एंड से जो भी हो सकता है उसको परफेक्ट ही डालिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको ग्रीन करिए। ग्रीन कैसे होगा? जब आप एक परफेक्टली उसको टैग्स को अच्छे से लगाएंगे और ज्यादा जो सेंटेंस है उसमें गैप देंगे। एक लाइन लाइक आप 2 से 3 सेंटेंसेस से ज्यादा एक पैराग्राफ में नहीं डालेंगे, देन आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ना ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है जिनका अच्छा है, ऐसे बहुत सारे जिनका बेकार है। क्योंकि एक्चुअली मेरा ये आर्टिकल जो मेरे लिख के देते हैं मुझे मेरे कंटेंट राइटर्स, उनका ये बकवास ही रहता है। रीडेबिलिटी स्कोर नीड्स इंप्रूवमेंट रहता है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है। बट मुझे तो मेरा क्या रहता है, मेरा कंटेंट प्लान्ड है कि नहीं आज के डेट में इतनी चीजें जानी चाहिए, ये इंस्टा पोस्ट जाना चाहिए, अभी ये जाना चाहिए, अभी आर्टिकल जाना चाहिए, इतने बैकलिंक के लिए ये करना चाहिए ना। तो पूरा मेरा एक पूरा मेरा बना हुआ है ट्रेलो पे। उसके बाद मैं वंडरलिस्ट यूज करता हूँ, एक ऐप है जिसकी बदौलत मैं सारी चीजों को कंटेंट को मैनेज करता हूँ। तो आई होप आई हर्ष आई गॉट द आंसर दिया मैंने आपका। अखिल इज सेइंग इफ वी हैव सबमिट अगेन एंड अगेन फॉर रीइंडेक्सिंग देन व्हाट विल योस्ट डू? देखो योस्ट का काम क्या होता है, देखो अखिल बात ऐसी होती है जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, राइट, आपने उसको अपडेट किया है, तो अब जो उसका क्या टाइम है, गूगल अपने आप एक दिन में आएगा या 1 घंटे में आएगा, जब भी आएगा वो आपको क्रॉल करेगा, उसके बाद फिर गूगल तक लेके जाएगा। बट क्या हो अगर आप गूगल को बता दो पहले ही कि भाई हमने ये आर्टिकल डाल दिया, तो जल्दी आपको जो बेनिफिट कल मिलने वाला है वो बेनिफिट आपको आज ही मिल जाएगा, है ना। तो वो बेनिफिट के लिए योस्ट, सिर्फ योस्ट का काम है कॉन्फ़िगर करना, योस्ट अपना काम कर रहा है। लेकिन आपका जो काम है तो आप ही करोगे ना, योस्ट तो खाना पका के नहीं देगा ना आपको। योस्ट अपना काम कर रहा है, आपको जो आर्टिकल आप पब्लिश करते हैं वो योस्ट आप योस्ट का क्या बेनिफिट है, आप अपना उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन में आप अपना डाल सकते हैं, कीवर्ड्स डाल सकते हैं, उसके बाद फिर आप जब भी लाइक परमालिंक अच्छे से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टाइटल अच्छे से बना सकते हैं, है ना। लेकिन जो आप आर्टिकल अपडेट कर रहे हो, जो उसमें चेंजेस कर रहे हो, वो आपको गूगल को बताना पड़ेगा। आप चाहो तो बताओ, नहीं तो 1-2 घंटे में या किसी किसी का 1-1 हफ्ते इंडेक्स नहीं होता है ना। डिपेंड करता है कि क्योंकि जो क्रॉलर्स होते हैं इनका भी एक टाइम फिक्स होता है कि अगर आप रेगुलर कंटेंट अपडेट करते हैं एक टाइम फ्रेम में, लाइक आप 7 बजे कोई आर्टिकल डालते हैं डेली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज वेबसाइट्स होती हैं उनका दिन में 5 से 6 बार क्रॉल हो जाता है या 10 बार क्रॉल हो जाता है, मतलब डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा आर्टिकल्स डालते हैं। तो उस हिसाब से एक हैबिट बन जाती है क्रॉलिंग की, क्योंकि ये एल्गोरिदम है। जैसा आप काम करेंगे वैसे ही एक आपके लिए भी एक वो बन जाएगा, एक फ्रेम कि नहीं आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, आप 7 बजे रोज पोस्ट डालते हैं तो जो गूगल का क्रॉलर है वो आके इंडेक्स करेगा, आपने कुछ नया डाला है तो उठा के ले जाएगा और गूगल को बताएगा कि नहीं इस वेबसाइट ने कुछ नया डाल दिया है और इसको आप इंडेक्स कर लो। और अगर दूर आपके कॉम्पिटिटर ने इससे कम लिखा है, फिर इससे थिन कंटेंट लिखा है, तो इसके ऊपर इसको रैंक करो। समझ रहे हैं? तो ये चीज होती है, इसीलिए आप अपनी तरफ से परफेक्ट रखिए, जितना आप कर सकते हैं 100% अपना दीजिए। बाकी गूगल तो यही चाहता है, गूगल चाहता क्या है, उसको बस एक क्वालिटी कंटेंट मिले जो आपका। अब देखो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे मैं कल को सर्च कर रहा था, मैंने आई थिंक आप सबको बताया भी था, ये नहीं बताया था। अभी जैसे मुझे कोई डोमेन नेम रिन्यू करवाना है ना, रिन्यू करवाना है, तो मैं उसके लिए क्या सर्च करूंगा, डोमेन नेम, लाइक नेम चिप से रिन्यू करवाना है तो मैं सर्च करूंगा डोमेन नेम, नेम चिप कूपन फॉर डोमेन रिन्यूअल, ये मेरा कीवर्ड होगा। और मैं जाके सर्च करूंगा, जो पहले 2-3 रिजल्ट आएंगे, मैंने पहला ओपन किया, पहले वाले ने बहुत कुछ लिखा है कि भाई नेम चिप क्या है और नेम चिप डोमेन रिन्यूअल क्यों कराना चाहिए, है ना। बहुत सारी कहानियां लिखी हुई उसने, बट मेरा मकसद क्या, भैया मुझे कोड ढूंढना है, कोड मिल गया, मेरा जो इंटेंट है वो फुलफिल हो गया।
अगर नहीं हुआ तो स्किप करके मैं बैक जाऊंगा, मेरे लिए वो आर्टिकल काम का नहीं है। तो गूगल को पता लगेगा कि भैया ये बंदा तो आया इस पे और तुरंत ही बैक हो गया, बैक बटन दबा दिया, है ना। तो इससे एक नेगेटिव सिग्नल जाता है गूगल की नजरों में। और दूसरे आर्टिकल उसके जो नीचे रैंक कर रहा था, उस पर गया, उसने बड़ा बड़ा कोड दिया हुआ है, मैं उस पर क्लिक किया, फिर उसने लिखा हुआ है एडिशनल कि अगर इस पे क्लिक कर क्या स्टेप्स हैं उसको अप्लाई करने के, तो मैं वो पढ़ूंगा कि मैं कहानी पढ़ूंगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, अपना जो इंटेंट है उसको फुलफिल करिए, और इसी तरीके से काम करता है भैया गूगल के एल्गोरिदम। तो आई होप आप सबको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इंटेंट फुलफिल करिए, अपना जो भी आर्टिकल है, एक आर्टिकल बोल रहा हूँ, एक आर्टिकल आपको लाखों लाखों कमा के दे सकता है, लेकिन आर्टिकल भी ऐसा होना चाहिए जो कि, और कीवर्ड भी ऐसा होना चाहिए, और आपको चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो आपसे बने रहिए, सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो आई होप आप सबकी क्वेरीज अभी तक के लिए क्लियर है, और मैंने जो आप सबको अभी तक का बताया वो आप सबको क्लियर है, सारी चीजें आपको एकदम बेसिक से चीजें जो भी लेमन लैंग्वेज में मैंने बताई समझ में आए। तो आई होप आप सबको मजा आया होगा आज के सेशन में। यस, अंकित इज सेइंग यस। कुछ नया तो सीखा ही होगा, है ना, मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि जो मैं चीजें सीखता हूँ वही मैं आप सबको बताता हूँ। श्रीतन इज सेइंग यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो हम इस सेशन को अभी एंड करने वाले हैं, और विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे किस तरीके से आपको आर्टिकल का लिखना है और उसका ऑन पेज किस तरीके से करना है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू गाइस कैन आस्क, क्योंकि मेरा तो काम है आप सबको आंसर देना, है ना। तो देखो, मेरे से आप जितने अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप पूछिए, मैं उसको कोशिश करूंगा आंसर देने की, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी नॉलेज है। चेतन इज सेइंग कीवर्ड कैसे ढूंढते हो आप, तो ये हम इसके ऊपर सेशन, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। पूरा डेडिकेटेड सेशन रहेगा कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, कॉम्पिटिटिव रिसर्च, कॉम्पिटिटर को कैसे रिसर्च करें, है ना। संकल्प is saying after changing my theme my bounce rate changed from 5 to 90%, can you tell why? तो आपने कौन सी थीम चेंज की है संकल्प? मे बी इसका इशू रहेगा, आप पूरे वेबसाइट का इशू बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का इशू बता रहे हैं? मे बी जो पहले वाली थीम थी वो ज्यादा कंफर्टेबल होगी यूजर्स के लिए, जो नई थीम आपने डाली मे बी वो इतनी अच्छी ना लगी हो उनको, मे बी स्किप कर रहे हो। बट बाउंस रेट का भी, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपकी वेबसाइट पे हजारों विजिटर्स आ रहे हैं, लाइक 500-600 विजिटर्स आ रहे हैं, तब उसका एक एवरेज बाउंस रेट आपको कैलकुलेट करके पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोगों की वेबसाइट पे 10 विजिटर्स आए, 10 में से 2 लोग स्किप कर दिए, फिर 8 लोग चले गए, 2 लोग बैठे, तो बाउंस रेट 80 दिखाता है ना। तो वो चीज भी आपको समझनी पड़ेगी कि रीजन क्या है बाउंस रेट बढ़ने का, कौन से आर्टिकल पे लोग आ रहे हैं, कितने देर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिस आर्टिकल पे आ रहे हैं वो आर्टिकल आपके इंटेंट को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है ना। वो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। सो संकल्प इज अगेन सेइंग अर्लियर आई वाज यूजिंग फ्री वन ओके, टोटल वेबसाइट न्यू इज पेड वन। देखना पड़ेगा वो ऐसे क्यों हो रहा है, और कितने आर्टिकल आपने डाले हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है संकल्प। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सबसे बात करना चाहता हूँ, आप सब बाउंस रेट क्या समझते हैं? बाउंस रेट क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन इन कमेंट्स, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको पता है। जितने लोग भी हमारे साथ हैं, 10 पीपल आर देयर, तो जो लोग भी देख रहे हैं, बाउंस रेट क्या होता है जल्दी बताइए, क्योंकि वी हैव ओनली 5 मोर मिनट्स और 6 मोर मिनट्स। सो अंकित इज सेइंग हाउ लॉन्ग डज द यूजर रिमेन्स ऑन साइट। आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। सागर इज सेइंग इफ पर्सन कम्स फ्रॉम वेबसाइट एंड एग्जिट इमीडिएटली। ओके ओके सागर, और बताइए। अंकित सिंह बाउंस रेट की डेफिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जल्दी बताइए और एक दो लोग। चेतन सिंह व्हेन अ पर्सन विजिट्स ऑन योर साइट एंड मूव बैक टू सर्च रिजल्ट। वाह वाह, क्या बात। अखिलेश सिंह विजिटर वेबसाइट पर आए एंड बैक बटन दबा के वापस चला जाए, ये किसने सिखाया है? अखिल, देखो अब मैं आपको बताता हूँ बाउंस रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ना, जो मैंने कभी किसी प्रो ब्लॉगर से सीखी थी, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ। सी, अब सुन लीजिए बाउंस रेट का मतलब क्या होता है।
लाइक कोई यूजर मेरे, अब बाउंस रेट का आप सबने जो समझा हुआ है ये कि यूजर आया और जल्दी स्किप कर गया, है ना। अब ये कहाँ से स्किप कर गया ये तो मैं आपको बताऊं, ये देखो मैं अब आपको बता रहा हूँ। बाउंस रेट का मतलब होता है व्हेन अ यूजर एंटर्स ऑन योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे आके वो आपकी वेबसाइट के इंटरनल लिंक पे क्लिक करके किसी और ब्लॉग पोस्ट पे गया और उसने उस पर टाइम स्पेंड किया लाइक 5 मिनट, या फिर वो जल्दी वहां से निकल गया। वहां पे जाने के बाद उसने उसकी उस इंटरनल लिंक कर रखी है, उस पर जाके क्लिक किया उसने, तो किसी और आर्टिकल पे गया, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। देन अगर वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो बाउंस रेट अच्छा होगा। अगर कम टाइम स्पेंड कर रहा है और जल्दी निकल गया तो मतलब ये नहीं है कि आपके एक आर्टिकल पे आया और चला गया, इससे मैटर नहीं करता है। आपकी वेबसाइट पे आया, आपकी एक पोस्ट बात है, समझ रहे हैं। आपकी वेबसाइट में ही मैटर करता है बाउंस रेट, ये नहीं कि आपकी वेबसाइट पे आया स्किप कर गया दूसरी वेबसाइट पे गया। इसीलिए लोग बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। इसीलिए बाउंस रेट इसको कहते हैं। तो अगर आप इंटरनल लिंकिंग करके रखेंगे तो आपका जो यूजर है एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे जाएगा, वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। देन दूसरे से तीसरे पे गया, वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तो आपका बाउंस रेट कम होगा, समझ रहे हैं। एक्चुअल मीनिंग बाउंस रेट का ये होता है। अब जिन्होंने बताया कि भैया साइट पे आया और भाग गया, वो तो बता दिया, लेकिन अब एक्चुअल कहाँ पे आया और कहाँ पे गया, है ना, ये होता है बाउंस रेट मेरे दोस्त। तो इसीलिए आप इंटरनल लिंकिंग कितनी आपकी मतलब अच्छी है, कितने आर्टिकल्स हैं आपकी वेबसाइट पे। अगर आपकी वेबसाइट पे 4 आर्टिकल हैं और आप सोच रहे हो कि आपका बाउंस रेट बहुत अच्छा होगा, तो कैसे होगा यार। आपने एक तो इंटरनल लिंकिंग नहीं कर रखी, बंदा एक पोस्ट पे आया दूसरे पे गया स्किप कर दिया, और आर्टिकल ही नहीं है तो कहाँ जाएगा, समझ रहे। तो इस वजह से भी बाउंस रेट बढ़ सकता है। तो बाउंस रेट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है ये होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो तो अगर आपको समझ में आया तो यू कैन से यस, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अंकित सिंह, मेरा बाउंस रेट 70% है। ओके, देखो 70 to 75 इज गुड अगर आप एक इंडियन ब्लॉगर हैं, है ना। तो इसीलिए बाउंस रेट पे फोकस करिए, उससे पहले कंटेंट को अच्छे से लिखिए। कंटेंट क्या होता है, देखो यूजर का इंटेंट फुलफिल करो, उसके बाद आप जो मर्जी चाहो नाचो गाओ अपने ब्लॉग पोस्ट में, जो मर्जी करो। अगर यूजर का इंटेंट फुलफिल हो रहा है दैट इज गुड। और यूजर को मैंने बताया कि लाइक आप इंटरनल लिंकिंग ऐसे करो कि बंदा एक बार आर्टिकल पे आए, वो उसके बाद दूसरे पोस्ट पे जा रहा है तो वहां पे भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाने में कितना टाइम लगा वो आपका डिसाइड करता है बाउंस रेट। जितना कम लगा, जल्दी जल्दी स्किप कर रहा है तो बाउंस रेट बढ़ जाएगा, अगर टाइम लगा रहा है तो बाउंस रेट कम हो जाएगा, है ना। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ बाउंस रेट। So Ankit is saying how to improve traffic conversion without SEO. पेड एड चला दो भाई, ट्रैफिक कन्वर्ट विदाउट एसईओ। आपको अगर गूगल से ट्रैफिक नहीं चाहिए तो यू कैन गो विद पेड एड्स, लेकिन उसके लिए भी आपको मैट्रिक्स समझनी पड़ेगी, आपको कीवर्ड का इंटेंट समझना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट है आज के टाइम में, अगर आप जो बोलते हैं ना कि जो जहाँ से कन्वर्जन होती है वो भाई गूगल से, मतलब सर्च ट्रैफिक से ही कन्वर्जन होती है। आप अगर पेड ट्रैफिक में भी जाओगे तो आपको या तो ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए एड्स, आपको नहीं आता, अगर नए हो तो भैया पैसा ज्यादा लग जाएगा आपका, है ना। तो बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो कन्वर्जन किस तरीके से बढ़ाते हैं, हम सीपीए का भी डिस्कस करेंगे इसमें हमारे सेशंस में। तो सीपीए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि बहुत बेस्ट काम करता है लोगों के लिए। तो बिल्कुल हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो अंकित सिंह, हाउ डू वही सेम क्वेश्चन। तो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क क्विकली। विशाल सिंह, साइट मैप में सिर्फ पोस्ट और पेजेस ही इंडेक्स करवाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ पोस्ट और पेजेस, नो टैग्स, नो कैटेगरीज, नो ऑथर का पेज, क्योंकि इस सबसे ना डुप्लीकेट कंटेंट बन जाता है। गूगल को कंफ्यूज करते हो आप, गूगल को पता लगता है कि आपने कॉपी करके इधर भी डाला उधर भी डाला है। और ये सब जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको अपने आर्टिकल को इंडेक्स कराना है और सिर्फ पोस्ट को मतलब पोस्ट को और पेजेस को। उसके अलावा कोई भी लिंक अगर इंटरनेट पे है
तो वो आपके लिए एक नेगेटिव एसईओ का काम करती है, आपके लिए एक बैड यूआरएल है, तो आप उसको हटा दीजिए। जैसे आपने दिखाया कि आप किस तरीके से हटा सकते हैं अपने यूआरएल को। तो इसे बहुत आगे का प्रोसेस हमने आज ही बातचीत कर ली, लोगों ने पूछा तो, है ना। सो अखिल इज सेइंग सो बाउंस रेट शुड लो और मोर, बाउंस रेट कम होना चाहिए, जितना कम उतना ज्यादा बढ़िया। हर्ष इज सेइंग माइक्रो निश में अफिलिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो हर्ष। अखिल ओके, तो देखो अब माइक्रो निश की कहानी क्या है। माइक्रो निश मैंने जैसे हमने अपने सेकंड सेशन में डिस्कस किया था, क्योंकि हमने निश वाले जो हमारा सेशन था उसमें हमने बहुत अच्छे से बातचीत की थी कि किस तरीके से आपको माइक्रो निश में जाना है तो क्या चीजों को ध्यान में रखना है, अगर आप ब्रॉड निश में जा रहे हैं तो क्या चीजों का ध्यान में रखना है ना। तो उसी को कंसिडर करके आप अपना एक नीश सिलेक्ट करिए। उसके बाद हमने अपॉर्चुनिटीज आपको बताई थी किस तरीके से यू कैन मोनेटाइज योर ब्लॉग, और वहां से आप किस तरीके से कमा सकते हैं। तो आप अगर सेशन नहीं देखा तो एक बार देखिए, तो वहां से भी आपको क्लियर होगा, है ना। तो फ्रॉम एक बेसिक, फ्रॉम 0 टू आप 10, बोलते हैं ना एक बुक मैं पढ़ रहा हूँ 0 to 1, आप किस तरीके से 0 to 1 जाते हैं, 0 to n नहीं जा रहे हैं। आप हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल मूव करिए। तो इसीलिए थोड़ा सा वो भी सेशंस देखिए, और कोई इशू रहता है तो आई एम हियर टू हेल्प। संकल्प इज सेइंग हाउ टू नो रिटेंशन टाइम। तो बिल्कुल संकल्प, हम गूगल एनालिटिक्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जब हम गूगल एनालिटिक्स वाला सेशन करेंगे तो उसके बारे में हम पूरी चीजें डिटेल में बताएंगे, जो जो मेन मेन चीजें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। सो अंकित इज सेइंग मेरे नीश में एक साइट है, ओके, जिसका एसईओ बहुत पुअर है, पर उसको 1 लाख यूजर्स पर मंथ आते हैं, कैसे किया होगा। उसके तो आर्टिकल्स भी प्रॉपर ऐसे ऑप्टिमाइज नहीं है। तो देखना पड़ेगा कौन सी साइट है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो सिर्फ मैंने जैसे बताया ट्रैफिक लाना मैटर नहीं करता है। ट्रैफिक तो अगर आप अभी मूवीज के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दो तो भर भर के ट्रैफिक आएगा। कोई भी नई मूवी रिलीज हो रही है या फिर कुछ भी नया हो रहा है उसके बारे में लिखना आप डाल दो, आराम से ट्रैफिक भर भर के आएगा। ट्रैफिक कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में, प्रॉब्लम ये है टारगेटेड ट्रैफिक लाना प्रॉब्लम है। समझ रहे, अभी जैसे अभी एक मूवी रिलीज हो रही है सांड की आंख, है ना। अब उसके बारे में लिखने स्टार्ट कर दो, फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो, जो जो लिख सकते हो लिखो। तो लोग सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे भर भर के ट्रैफिक आएगा। या फिर कोई और मूवी रिलीज हुई या फिर कुछ और हो रहा है, पॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है, लाइक अभी हमारे मोदी जी ट्रम्प से मिलने गए थे, उसके रिलेटेड आप कुछ लिख दो, भर भर के ट्रैफिक आएगा। ऐसा नहीं ट्रैफिक नहीं आएगा, लेकिन आप क्या उसको मोनेटाइज करोगे, कैसे मोनेटाइज करोगे। गूगल एडसेंस इज द लीस्ट जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा कि आपको कंसिडर करना चाहिए, आप सबको जाना चाहिए अफिलिएट एंड सीपीए मार्केटिंग, उसके बाद फिर खुद के प्रोडक्ट्स। तो ये सब में ज्यादा प्रॉफिट है, उतनी मेहनत आप करोगे उस चीज को करने में, उससे ज्यादा आप यहाँ पे, अगर आपके पास 100 विजिटर्स भी हैं तो 100 विजिटर्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा यहाँ से बना सकते हो। आप देखो 1 लाख विजिटर्स लाके आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, है ना। 1 लाख विजिटर्स लाके 10,000 रुपए बना रहे हो, और यहाँ पे आप 100 विजिटर्स लाके 1 लाख बना रहे हो। किसमें बेनिफिट है ना। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, और इस चीज को आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करिए, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाइए कि टारगेटेड विजिटर्स होने चाहिए, और तभी कन्वर्जन होता है। हर्ष सिंह कुछ लिंक बिल्डिंग में के बारे में बताएं। तो हर्ष भाई, हम इसको उस टॉपिक में ही कवर करेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। लिंक बिल्डिंग वाले सेशन में बातचीत करेंगे ताकि इजी रहे। और हमारे पास 3 more minutes हैं। चेतन सिंह मे बी कंपटीशन कम हो नीश में, यस हो सकता है, बिल्कुल। अब देखो नीश में अगर कंपटीशन कम, अब देखो कन्वर्जन, मैंने बताया ना, कन्वर्जन हो रहा है तो अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। अगर कन्वर्जन नहीं है तो बेकार है, जनता आपके लिए बेकार है ना। अब देखो मेरे जैसे यूट्यूब चैनल की बात करूं, मेरे पास बहुत सारी भर भर के जनता है, मेरे पास भर भर के अच्छा खासा डेली व्यूज आते हैं, और लोग वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मतलब सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे पॉपुलेटेड है, मैसेज भरे पड़े हैं, है ना। लेकिन अगर वो लाइक मैं अगर उनको कुछ बोलता हूँ वो मेरी बात सुनते हैं, बस सुन के चले जाते हैं, या फिर लाइक अगर मैंने कोई प्रोडक्ट पब्लिश किया वो नहीं कन्वर्ट हो, तो मेरी जनता मेरे लिए किस काम की। जनता जब आपको कोई काम की हो, टारगेटेड हो, कन्वर्जन्स आए तो मतलब है ना। तो अंकित सिंह सोशल मीडिया से टारगेटेड ट्रैफिक आता है क्या, शुड आई वर्क ऑन सोशल मीडिया एंगेजमेंट सच एज कोरा एंड ट्विटर फेसबुक एक्सेट्रा, स्टॉक मार्केट नीश एक्सेट्रा। स्टॉक मार्केट अच्छा नीश बोल रहे, स्टॉक मार्केट नीश। देखो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी चाहिए, बिल्कुल इससे बेनिफिट होता है।
और इसके ऊपर भी लाइक सोशल मीडिया आप चाहे तो पेड ऐड चला सकते हो, नहीं तो आप बेस्ट रहता है कि आप कोई कम्युनिटी बिल्ड करो अपने अराउंड, जिसको कि आप लोग जैसे फेसबुक पेज बनाया, पेज के साथ साथ पेज पे तो इतनी एंगेजमेंट है नहीं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप्स में अगर कोई नया आर्टिकल डाला लोगों ने, मतलब आपने वहां पे तुरंत ही अपनी लाइक आज पोस्ट डाली पब्लिश कर दी, जो इंटरेस्टेड लोग हैं माइट कन्वर्ट होंगे। ईमेल लिस्ट बिल्ड करिए, सबसे बेस्ट चीज है। ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे तो आपके पास क्विक ट्रैफिक है। सो हर चीज सिंह टारगेटेड ट्रैफिक कैसे बनाए, टारगेटेड ट्रैफिक ऐसे बनाना है, एक कीवर्ड फाइंड करो, टारगेट एकदम टारगेट, लाइक सपोज कोई बंदा सर्च करता है बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल्स, है ना, ये कीवर्ड है। अब ये इस पे अगर आप पहले पेज पे रैंक करते हैं तो आपको बहुत अच्छी कन्वर्जन आएंगे। लाइक अब अगर आप ईमेल मार्केटिंग टूल्स को ही प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे टूल्स है, कन्वर्ट किट हो गया, एवेबर हो गया, इसके साथ साथ और बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक एक्टिव कैंपेन हो गया। आप इन सबके एफिलिएट में साइन अप करिए, आर्टिकल लिखिए, पब्लिश करिए और उसको रैंक कराने की कोशिश करिए पेज नंबर 1 पे। अगर पेज नंबर 1 पे उस पर लाइक अगर 20,000 मंथली सर्च होते हैं तो 80% ट्रैफिक तो टॉप 5 वेबसाइट से ले जाती है। बाकी लाइक अगर बात करें तो 40-50 लोग महीने में आपकी साइट पे भी आ जाएंगे, है ना। तो उसमें से 40-50 में से आपका आर्टिकल इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप 5 लोगों को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 10% हर मंथ मिलता है एक यूजर से, तो आप लाइक $10 एक बंदे से कमा रहे हैं हर मंथ, $50 आपका मंथली रिकरिंग कमीशन बन जाएगा। दिस इज द हार्ड ट्रूथ, मतलब ये अंदर की बात है जो नहीं बताते लोग। तो इसलिए अगर आप ऐसे आर्टिकल्स पे काम करते हैं तो वो ट्रैफिक आपके काम का है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सर्च करता है बेस्ट मूवीज टू डाउनलोड और उस पर आपका आर्टिकल रैंक हो रहा है बेस्ट टूल्स फॉर ईमेल मार्केटिंग, तो वो आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा जब उसको जरूरत ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं टारगेटेड ट्रैफिक। आई होप हर्ष आई क्लियर्ड योर क्वेरी। तो विद दिस नोट, हम विद दिस क्वेश्चन हम इस सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। और मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं दूसरा सेशन वीक में ले पाऊंगा, बट मतलब वो प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई इशू हो जाता है, मैं काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ, मैं सेशन नहीं ले पाता हूँ दूसरा। बट विल ट्राई कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, मिला तो विल टेक सेशन, नहीं तो बाकी ट्यूसडे हमारा फिक्स रहता है सेशन लेना, राइट। तो आई होप आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा और सीखा ही होगा, आप सबको इजी लैंग्वेज में समझ में आया जो मैं आपको बताने की कोशिश की, और थोड़ा बहुत कुछ आप सबसे भी मुझे सीखने को मिल जाता है ना। तो अगर आप सबको आज का सेशन ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा, तो यू कैन टाइप यस, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं मैं जो आप सबको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह जा रहा है ना। बोलते ना कि कुछ आप जब खाते हैं तो आपके शरीर को लग रहा है, तो मतलब जो मैं नॉलेज आपको फीड करा रहा हूँ, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, जो इंसाइट्स मैं आपको क्लियर करता हूँ, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, आप कुछ नई चीजें जरूर सीखते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, आप सब पैम्पर करते रहते हैं मुझे भी, फेबुलस सेशन अखिल सिंह, थैंक यू सो मच। बाकी आप सब बने रहिए, यूट्यूब चैनल पे भी एक्टिव रहिए, हमारे देखते रहिए। और देखो ब्लॉग भी मतलब ब्लॉगिंग भी करिए, वीडियो कंटेंट भी बनाइए। टिकटॉक इज द हॉटेस्ट प्लेटफॉर्म, टिकटॉक पे भी वीडियो बनाइए। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इस पर आपको काम करना चाहिए। तो मैंने एक आर्टिकल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, आप सब ने नहीं पढ़ा हो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मीडियम पे आप सब रेगुलर रहिए, रीडिंग हैबिट डालिए। मीडियम पे 300 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, ले सकते हैं, और अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़िए, यू विल गेट टू नो लॉट मोर थिंग्स जो कि लोग आपको ऐसे फ्री में भी नहीं बताते हैं, है ना। उसके बाद रेडिट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसपे आप सीख सकते हैं। और लिंक्डइन पे आर्टिकल डालिए, डेली एक पोस्ट डालिए लिंक्डइन पे। अपना एक ग्रुप बनाइए फेसबुक का, अगर आप बना सकते हैं, नहीं तो आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स में भी पार्टिसिपेट करिए। दिस इज हाउ यू बिल्ड योर ब्रांड, बिल्ड योर लाइक, आप वहां से अपने अथॉरिटी ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आशीष सिंह, आप पहले जॉब करते वक्त ब्लॉगिंग कैसे करते थे एंड यूट्यूब? भाई सब हो जाता था, सैटरडे संडे टाइम रहता था, कर लेता था, है ना। तो अभी भी फुल पैक्ड हूँ मैं, अभी भी पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाइए, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। आप जितना आपको अभी समझ में आया उसको प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं क्रिएट किया है, ब्लॉग बनाइए, उस पर काम करिए, और जैसा रहता है मुझे बताइएगा, और व्हाट्सएप पे तो हम हैं ही हेल्प करने के लिए। तो चलिए, आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आराम से जाइए, मस्त खाना पीना खाइए और आराम से सो जाइए, है ना। सुबह उठ के एंजॉय करिएगा, कुछ लोगों को ऑफिस जाना रहेगा, है ना।
चलिए टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं आप सब नेक्स्ट सेशन में।